वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरे साथ इतने मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फिट फाइन। हाँ, बड़े रिलैक्स हैं आज। हाँ, आज आप सूझे हुए नहीं लग रहे। लान की किसी ने कहा अब ये कितनी गलत बात है, आपने सूझे हुए। नहीं, सूझे हुए का मतलब कुछ और था। हमारा कुछ और एक्चुअली मेरे वर्ड्स कब मुझे जान छूटेगी। कोई बात नहीं। अभी आप तो अगर स्वेल भी कहते तो यही मतलब। अभी तो मेरा बहुत ज्यादा लोगों से राब्ता ही नहीं है। नहीं, मैंने स्वेल नहीं कहना था, मैंने कहना चाह रहा था एग्जॉस्टेड। हाँ, तो उसका ये मतलब होता है। हाँ। आज तो आई एम फ्रेश। यू आर लुकिंग फ्रेश। हालांकि आई एम वेयरिंग अ लॉन की शर्ट जो कि मैं इस्त्री कर घर से निकला था, लेकिन रास्ते में फिर जब बाइक वाले अंकल के साथ मेरा पेट टच हुआ तो वो वट पे गए। आपको पता है, मुझे आजकल पता है सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है जब मैं बाइक पे पीछे बैठा हूँ, अगले बंदे के साथ मेरा पेट टच हो, पेट मेरा आगे 2 किलोमीटर आगे गया होता है। मेरे भाई ने एक दफा मुझे बताया था कि अगर आप ना इस नीचे देखे ना तो अगर आपको आपके पाँव नजर नहीं आ रहे तो यू मीन्स यू आर फैट। हाँ, यस, बिल्कुल नहीं आते मुझे भी नहीं आते। तुम्हें पता है एक ड्रामा आया था मिस वर्ल्ड की, मिस नरगिस का, और इसमें नरगिस, उजारा अकबर और रूबी अनम, ये तीनों प्रेग्नेंट हुई थी। हाँ। तो उसमें भी जो है ना वो रूबी अनम ने एक जुगत मारी थी कि नहीं गल सुन, कहती कि तीनों अपने पैर नजर आते, कहती नहीं। वो वाला वही था, उनके तो पेट इतने बड़े, उन्होंने सराहने रखे हुए थे, लेकिन हमें सराहना भी नहीं रखा और मैं तो कह सकता हूँ कि नहीं नजर आते। और सुनाए मूड। मैं ठीक हूँ, बस गर्मी देखे कैसे आ गई एकदम से। एकदम ही मैं तो परेशान हूँ कि अभी अप्रैल में ही हाल है। तो आपके पास ये वीडियो है? हाँ, मेरे पास है। मॉम को प्लीज दे देंगे वीडियो। प्लीज, आई विल ट्राई टू फाइंड दैट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी प्यारी प्यारी नसीबो लाल। 20 अप्रैल को सोबिया जी के घर। कैसे फाइंड करोगे? जहाँ से जिसने मुझे पहले दिखाई थी। नहीं तो आपका डाटा तो उड़ गया हुआ सारा। नहीं तो मेरे सोर्स तो है ना अभी जिंदा। जिस सोर्स से मुझे दिखाई मेरे पास भी होगी, मैं ढूंढूं। आपने मुझे भेजी है कभी? शायद भेजी हो। मैं आपकी प्यारी प्यारी नसीबो लाल 20 अप्रैल को आ रही हूँ। शर्म करो थोड़ी मनूस। अच्छा खैर, अप्रैल में अगर इतनी गर्मी है तो आप देखें आगे जून जुलाई में तो क्या है। और बड़ी पिछले साल की मुझे अभी तक नहीं भूली, इस साल पता नहीं क्या होता है। वो बड़ी कोई क्या ही थी बड़ी। वो तो एक्सप्लेन ही नहीं, मैं आई कांट। Never in my life, yes. सोच गर्मी लगने लगी है। Never in my life I have seen such a गर्मी। सेम एंड वो वाला तो अभी दिन आने हैं। मुझे कुछ हो रहा है सोच के अभी कि मैंने अपनी लाइफ में उतनी गर्मी मैंने भी नहीं देखी। और मुसलसल एसी चल रहा था, 24 घंटे एसी चल रहा था, लेकिन गर्मी ने कहा नहीं सॉरी मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैंने इस दफा मेरे घर में बड़ा कूल माहौल है। कूलर लगा हुआ है ना अच्छी जगह पे। एयर कूलर, हाँ, यस, अच्छी जगह पे लगा हुआ है ना। इतना तो एसी से भी नहीं। मैं अपने दोस्त से यही कह रहा था कि हम तो अगर हम 2 एसी भी चलाएं तो फिर भी ये पूरा पोर्शन इतना ठंडा ना हो। हाँ, ना कूलर ने आजकल किया होगा। द मोमेंट आई एंटर योर पोर्शन तो नहीं तो पहले द मोमेंट वी एंटर आवर पोर्शन अग्गा ऐसा लगता था हम किसी जहन्नुम में आ गए। भट्टी, हाँ जी, तंदूर, जी ओवन। मैंने वो भी लगवाएंगे ना पीछे चिक्स। सचिन ने बुए के यस, चिकता और ले। एग्जैक्ट वही वाली चले, पुराने जमाने वाली। हाँ, अपने व्यूअर्स को दिखाइएगा कभी। मैं कभी सोचता हूँ हम क्यों नहीं करते ऐसा कंटेंट। मुझे तो नहीं पसंद, मुझे तो नहीं। हमारी जिंदगी इनकी जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं लेकिन ना, आप उनसे हिसाब ज्यादा लगाओ। रंगीन है। आई एम 100% श्योर। अब मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर हम व्लॉगिंग डेली शुरू कर दें तो हमारी तो कहाँ चले जाएं। तो बहुत हिट हो हमारे पास तो जो कंटेंट है हाँ, वो वैसे ही। और उस हर कंटेंट की अपनी अपनी ऑडियंस है। यस, सबकी। तो यस, ड्रामों की सुनाओ भाई। अब मुझे मजा आया है। हाँ, मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ। मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट मैं फ्यू प्रॉब्लम्स बहुत ही मतलब ठीक ठाक प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर काम हो सकता है, लेकिन बाकी ठीक है। बाकी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। मुझे आज डीएम आया कि मुझे पसंद आया एक ड्रामा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे नहीं आया। फिर मैंने कहा मुझे ये वाला पसंद है। फिर उधर से आया कि अच्छा मुझे नहीं आया। मैंने कहा फिर नहीं, वो मुझे आया है। अच्छा, वो मैंने तब तक देखा नहीं हुआ था। ठीक हाँ जी, है। हाँ जी। अच्छा, आपने बाद में देखा है? बाद में देखा है ना। आई एम वेरी, यस, है ना, कि इतनी फजूल कास्ट के साथ इतना अच्छा ड्रामा कैसे बना लिया। आई वाज लाइक सबसे बड़ा मेरा ड्रॉप है। इट मींस इनके अंदर एक वो है, पोटेंशियल है अच्छा करने का, बस करते नहीं है, ढीठ है। करते नहीं, असल में अवाम भी नहीं ना देखते, अवाम भी नहीं देखते, आपको पता है। आई थिंक ये वाला ड्रामा हम देखेगी शौक से। आई हैव अ गट फीलिंग। अवाम के आई कैंडीज भी तो है ना उसमें। हाँ, 2 आई कैंडीज हैं, 2 ठीक आई है। कैंडीज हैं। अच्छा, उन सबको छोड़ के तेरे बिन
संदीप रेड्डी वांगा का जो आजकल ड्रामा चल रहा है, पाकिस्तानी संदीप रेड्डी वांगा का, उस पे प्लीज प्लीज आई वांट टू थैंक यू डिस्कस। सो मच। आप मैं ना जब से शो शुरू हुआ ना कंटिन्यूअसली मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, कुछ करना है, कुछ करना है। बात करनी थी, बात क्या है इससे पहले कि मून कह दे कि आज हम करने वाले हैं ये ड्रामे, लेकिन थैंक यू उस पे आपने बात होना बहुत जरूरी है। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? वेयर इज पैमरा? पहले बता दें हम क्या ड्रामा चल रहा है आजकल एक जियो के ऊपर, मन मस्त मलंग ऑफ दानिश तैमूर एंड सहर हाशमी एंड सबा हमीद। मैंने किसी को वीडियो भेजी तो कहता, हाँ, उसने कहा कि हर इस तरह के ड्रामे में सबा हमीद क्यों होती है? सुन मेरे दिल रिसेंटली ठीक है, हर एक ने किचन चलाना है मून क्या कह सकते हैं हम। तो अरसलान, अच्छा उस ड्रामे में कुछ ऐसे सीन्स आए हैं जो हमें लगता है कि व्यूवर्स के लिए एक तो डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, और कुछ जो है वो हया के दायरे से हट के हैं। जैसे एक सीन मैंने आपको भेजा जिसमें वो लड़की को छलांग लगा के उसके ऊपर चढ़ने की उसके ऊपर ही चढ़ कोशिश जाता है। यार ये कहाँ हो रहा है? फिलहाल ये टॉक्सिक नहीं है, फिलहाल ये कुछ भी नहीं है, फिलहाल ये गंदगी भी नहीं है। हाँ। ये कहाँ है ये पैमरा वाले, क्यों नहीं देख रहे? माइंड ये वाली प्रॉब्लम, इस चीज से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, उस चीज से तो है ना, दूसरी वाली से हुई है। इससे मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं हुई कि रोमांस है। रोमांस है। आई थिंक थोड़ा अगर आप अपनी बाउंड्रीज को पार जा रहे हैं, देखो पर ये बनाने में बड़ा बुरा लगता है, उसने बॉडी बनाई है तो लगता नहीं है। वो हमें उस इंसान से खिंच चढ़ती है ना। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है उस कैरेक्टर्स और जिस तरह के वो कर। मुझे एक चीज आपसे डिस्कस करनी जी। हम देख रहे थे चांद तारा, हाँ, है ना, हाँ, और उससे पहले हमने एक ड्रामा में छोड़ा था कैसे तेरी खुद से, है ना, हाँ, तो नफरत तो तब भी थी इन कैरेक्टर से, लेकिन चांद तारा देखते हुए हमें दानिश तैमूर से वो वाइब नहीं आई। हाँ, बिल्कुल। अब जब वो इस तरह के कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी गंदी वाइब आती है। आई डोंट नो व्हाई, बड़ी ही मतलब लस्टी, डिस्टर्बिंग। लस्टी तो नहीं, मतलब लाइक वो एक इंसान जैसे कोई कह रहा है ना, कर लो जो करना कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मतलब वो गंदे इशारे भी कर रहा है आगे क्या से उखाड़ सकते हो, हाँ, जो उखाड़ना उखाड़ लो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो दिल ही दिल में कह रहा है। तो अब ना वो उनकी इस तरह के ड्रामे, इस तरह के सीन्स देख के आपको जो आप कह रहे हैं ना कि रोमांस वाले उस सीन से आपको खींच चढ़ रही है, वो आपको दानिश के कैरेक्टर से चढ़ रही है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा इंडिविजुअली लेवल पे देखें, अगर हम इस तरह की सारी चीजें भी बैन करने लग जाएं, तो फिर तो आप हर चीज ही बैन कर देना फिर। बट ये जो चलो ठीक है, वहाँ पे आई समहाउ एग्री के हीरो हीरोइन में रोमांस भी तो दिखाना होता है ना इस तरह। तो फिर वो फाद और हानिया की जप्पी भी बड़ी पैशनेट थी, उसको भी इक़्तिदार में वो जप्पी भी बड़ी प्यारी थी। हाँ, बड़ी पैशनेट जप्पियाँ आती हैं ड्रामों के अंदर, चलो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। बट द अदर सीन वेयर ही कट्स हिज हैंड विद कांच और बार हाथ की लकीरें हाँ, आपने कहा था कि रिया जो है मेरे हाथ की लकीरों में नहीं है तो मैंने लकीरें मिटा दी हैं। व्हाट इज दिस? क्या मैसेजिंग जा रही है ये यूथ को? यूथ ही देख रही है ना इसके ड्रामे, मैक्सिमम तो यूथ ही देख रही है इनके ड्रामे, और आगे से आप ये मैसेजिंग दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं नूरा मखदूम को क्या मैसेज दूँ। कि आप नहीं सोचती हैं कि यूथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस तरह की? आप साउथ इंडियन मूवी से इतनी इंस्पायर हो गई है। कंटेंट नॉट यू, नॉट यू, ये कोई पर्सनल नहीं। इतनी इंस्पायर हो गई है कि आप उनकी हर चीज को अडॉप्ट करने लग गई हैं। यार कोई थोड़ा सा ख्याल कर लें कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे जो है पाकिस्तान के अलावा इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह देखे जाते हैं। हाँ, ये एड श्रीलंका, बांग्लादेश में देखिए फैशन का ऐड हो गया है। तो हर जगह देखे जा रहे हैं, और लोगों को क्या मैसेजिंग मिलेगी? तो आई एम वेरी सैड अबाउट दैट होल सिनेरियो जो आपने जिस चीज का नक्शा खींचा है। आपने ऊपर से कोई वो भी नहीं लगाई वार्निंग, क्या कहते हैं, उन्होंने काला कर दिया। ये एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है वो तो दिखा नहीं ना सकते मेरे ख्याल में। मैंने सुना है कि पीटीए क्यों बोला मैंने, ओके खैर जो भी है, नहीं दिखाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत, और ऊपर से आपको इस तरह के कंटेंट की रील ही नहीं बनानी चाहिए। उसे के पब्लिक एट लार्ज वो देखेगी ना। आप तो रील तो हर कोई देखता है। अगर आप YouTube पे डाल रहे हैं तो आप तो लिख रहे हैं नॉट फॉर किड्स, होता है ऑप्शन 18+ जो भी है। बट यहाँ जो है ये तो थोड़ा इररिस्पांसिबिलिटी है बाय द मेकर्स। आपने रील ही बना के चढ़ा दी। हमने रील लगा, वो मतलब आप देखें ये वो है कि मैं दंदनाता हुआ, मतलब बस यूं करना रह गया। हाँ, ऊपर से आप देखें कि आई एम सॉरी, मतलब मैं अब ये बहुत गंदी मैंने एक जेस्चर किया है
दे हैव मतलब लाइक वो यूं कर खड़े होके तो यही कर रहा है ना कि उंगली दिखा रहा है, देखो करना है जो करना है कर। हाँ मतलब ये जो टीम है दे हैव बिकम लाइक एकता कपूर मेरे ख्याल में। वो एकता कपूर वाले ज़माने में भी हम वापस जा रहे हैं। एक तो कंटेंट उस तरह का आ रहा है अजीबो गरीब किस्म का, इस तरह का कंटेंट जो है ना हमें ज़्यादातर उस तरफ लेके जा रहा है स्टार प्लस वाली साइड पे। और जैसे सबा अमीर को दिखाया डम डाश, उस पर कैमरा पैन हो रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है और दूसरे कैरेक्टर पे जा रहा है। आप पैसे बना लेंगे, गुड फॉर यू, अच्छी बात है। क्या एकता कपूर की आज कोई अच्छी वैल्यू है? नहीं, अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है। हाँ So, आप अपनी लेगेसी नहीं सोच रहे ना, आपकी लेगेसी क्या रहेगी? हाँ बिल्कुल ऐसे। आपका ड्रामा तो हिट हो गया, चल ही Good for जाएगा, you. चल ही जाएगा। आपकी लेगेसी क्या है? हाँ मतलब आप गंद ही दे रही है ना, आपने इवेंचुअली इन लॉन्गर टर्म गंद ही बेच किया ना। उसके अलावा आप देखें शेर के टीजर ट्रेलर्स आगे देखे हैं आपने? I like वो जो सारा खान वाला। उसके बाद जो आ जाए वो देखा है? नहीं, वो नहीं देखा। वो जो गोलियों की रासलीला का टीजर ट्रेलर है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान के खड़े, वो नहीं देखा आपने? 100% गोलियों का रासलीला रामलीला का ट्रेलर है वो। सिंपल रामलीला कह लो, कुछ नहीं होता। चलो गोलियों को इसलिए क्योंकि दोनों बंदूकें पकड़ी हुई है ना, तो उसको मेंशन करना जरा जरूरी है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कॉपी कर रहे हैं? इनको नहीं पता कि अवाम सारी ने रामलीला देखी हुई है। मुझे तो हमराज और शेर एक जैसे लगे, एक जैसे। हाँ वैसे लगे सेम बट इधर से उठ के उधर मुझे भी याद है नहीं, शेर में तो दानिश तो हाँ, इधर हमराज में फिरोज है। बट लेट्स सी, वैसे ये बड़ा मजेदार रहेगा मुकाबला के दो टॉक्सिक हाँ हीरोज कैरेक्टर्स करने वाले, मतलब जो इनकी इनकी वजह से दोनों की टॉक्सिक हीरोज बिल्कुल टॉक्सिक ही बिल्कुल जो एंग्री यंग मैन का जो कांसेप्ट है उसको अब टॉक्सिक मैन कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इधर एंग्री यंग मैन भी नहीं कहना चाहिए, ये भी सोफिस्टिकेटेड वर्ड है ऐसे हीरो के लिए। एंग्री नहीं, टॉक्सिक। टॉक्सिक। इधर सारा खान है, उधर कौन है? उधर आयशा है। ओके, हस्बैंड उधर है। चलें ये भी सही है। चलो देखते हैं क्या होता है। 1 मई से जो है वो शेर शुरू हो, ये मेरी हमराज शुरू हो रहा है। शेर का मुझे नहीं पता, अभी फर्स्ट लुक आई है, सेकंड लुक आई है, 3rd टीजर आया, तो अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ। आज क्या है हमारे पास? आज है हमारे पास 8 ड्रामे जी, 2 नए और 6 पुराने, नहीं 5 पुराने जी। हमने पिछले हफ्ते कहा था कि फरार 2-3 किस्तों के बाद करेंगे। मैं वो जहाज जो है वो टेक ऑफ से पहले लैंड होने मैंने लगा। देख लिया। मैंने भी देखा तो है, लेकिन हमने कहा था 2-3 किस्तों हाँ, हम फाइनल पे कर लेंगे। मैंने लेकिन एक वो किया है, अगर तुम साथ हो, अगर आप हाँ चलें, उसमें ना एक थोड़ी सी डेवलपमेंट चाहिए। चले मैं जरूर करूंगा अरसलान। फिलहाल फरार के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो जहाज है जो टेक ऑफ से पहले लैंड कर गया है जी। बड़ा दुख हुआ है मुझे, वो फिनाले पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं फरार के बारे में, चल चूंकि आज हम फरार नहीं कर रहे, तो मैं फरार के बारे में एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं फरार को एक दफा दोबारा एक सीटिंग में बैठ के देखना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई फील लाइक ये बिंज वॉच करूंगा तो मुझे शायद ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं आज देख रहा था ना जब फरार, यार बड़ा मेहनत की है। हाँ मेहनत तो बहुत हुई है, बहुत मेहनत हुई है। 4 सूबों में गए हैं आप, हर जगह गए हैं, हर तरह के एक्टर लिए हैं, इतने सारी टीम के साथ आपने काम किया है, इतना कुछ आपने किया है, तो पैसा भी बहुत लगा है, मेहनत भी बहुत लगी है। हाँ, और क्रिएटिविटी भी है। हाँ कहानी भी अच्छी है, कहानी भी बुरी नहीं है। मुस्तफा अफरीदी ठीक है मूना, फिर फिनाले एपिसोड एक अलग से। हाँ ठीक है, अलग से पूरा नेक्स्ट ड्रामा। अच्छा जी, हमारे पास है बहरूपिया जी, शीरी फरहाद, राजा रानी, ये पड़ोसन लिखा, परवरिश पड़ोसन, डायन, दस्तखत एंड पैराडाइज। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, ठीक है जी। तो कहाँ से शुरू करें? अप टू यू। शीरी फरहाद। शीरी फरहाद तेरा हो गया जी, बोल। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय अली मोइन, ठीक है जी, एंड इट इज डायरेक्टेड बाय असद मुमताज, गुरु फ्रॉम, उल्टा तो नहीं कह नहीं क्या हो गया है, डायरेक्टर असद मुमताज है, Okay. गुरु फ्रॉम परिजात, ठीक है जी। इसकी जो कास्ट है वो काफ़ी एंसेम्बल है, ठीक है। फरहान सईद, किंजा हाशमी, राशिद फारूकी, सलीम मिराज, अली ताहिर, याले सरहदी, अली सिकंदर, राना माजिद, राबिया रिजवान, नेहा एटसेट्रा। राना माजिद, ओके, वो जो फ्रेंड बना हुआ है फ्रॉम ऑल द मावराज ड्रामास, नीम से भी, Okay. और उस ड्रामे में भी थे, नरोज में भी, ठीक है? याद आ गया, आ गया ना, याद आ गया। अच्छा जी, कहानी है बेस्ड, अच्छा इसकी 2 किस्तें आई हैं, ये शुरू हुआ है कर्जे जहाँ की जगह, तो 2 ही किस्तें उसकी थी, 2 ही किस्तें इसकी हैं, ठीक है जी। तो दिस ड्रामा इज बेस्ड इन 1970s। ये कहाँ पता लगा है? मैंने सुना इंटरव्यूज में टीम ने बताया है, ड्रामे में नहीं बताया। अब तुम्हें पता है ये वाली बात करके ना, हाँ इन्होंने इतनी कोई बेगैर
चवली मारी है। बगैर इतनी गलत वर्ड हो जाएगा, इतनी कोई चवल बात कर दी है कि अब ना थोड़ा मैं इसको ना जब एक्सप्लेन करूंगा ना तब तुम्हें ज्यादा समझ आएगी कि आपको एक टाइम पीरियड या तो मेंशन ही ना करें, ना इंटरव्यूज में करें, ना आप। अच्छा भाई, मैंने मेकर से भी पूछने की कोशिश की है, अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया। चलो, बट अब ये है कि अब हम अपना शूट तो नहीं रोक सकते, ठीक है। लेकिन जो है कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं, टाइमिंग जो आपने प्रमोशंस में कही है या टाइमिंग जो आप दिखाना चाह रहे हैं, रेफरेंसेस ऑल ओवर द प्लेस हैं। मैं अभी उसको प्रूव कर दूंगा। अब ठीक है। अच्छा, मैं कहानी थोड़ी सी बता दूं। कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है फरहाद, जो कि भावलपुर में रहता है, और वहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए फिल्म की टीम क्रू आया था, जिसको देख के उसको फिल्म मेकिंग में शुगफ हो गया और वो अब फिल्म मेकर बनना चाहता है या डायरेक्टर, या वो कहता है मैं पर्दे के पीछे काम करना चाहता हूँ, हीरो नहीं बनना चाहता। ठीक है जी। दूसरी तरफ है हमारे पास शीरी, जो कि उस्ताद सैफुद्दीन, जो कि दर्जी हैं, जो कि टेलर मास्टर कह सकते हैं, बीजी कह सकते हैं उस ज़माने की, ठीक है, जो सारे बीजी 90s में थी। अच्छा चलो ठीक है। उस ज़माने के जो टेलर मास्टर थे उनकी बेटी हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी बीजो बेटी है वो रक्स सीख के जो है वो ड्रामों में और फिल्मों में हीरोइन बने। ठीक है जी। ओ अच्छा, अब समझ लगी। ठीक है। कहानी तुम्हें शीरी फरहाद क्यों नहीं पसंद आया? हाँ, क्यों नहीं पसंद? निगाह जी थे उसमें। उसमें तो बहुत बाद में आना है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये कहानी है। और जो फरहाद है उसकी एक बहन है और उसका एक बाप है, प्लेड बाय सैयद तनवीर। ठीक है जी। ये आजकल बड़ा अच्छा वो addition है स्टेशन जिसमें- मास्टर बने हुए हैं और वो बड़े असूलों के पाबंद हैं, और उनको नफरत है, ये उनको लगता है कि ये कंजर खाना है, ये सारा कुछ फिल्म मेकिंग और अरे ये उन्होंने mention भी किया है। उन्होंने कहा कि वो कंजर खाना है, इधर ये तुम नहीं करोगे। इधर अगर हम देखें तो हमारी हीरोइन की राइवल जो है वो है याले सरहदी, जो कि ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश जो है वो एक्ट्रेस हैं या रकासा हैं, और इधर हमारी जो है हमारी किंजा हाशमी का जो करेक्टर है शीरी, वो आएगी। ये है बेसिक प्रेमिस। क्या होता है, फरहाद जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भावलपुर लाहौर आ गया है और स्ट्रगल करने लग गया, वहाँ पान वाली दुकान पे लग गया है कि उसके जरिए मुझे स्टूडियो जाना, स्टूडियो की छम्मन, उस्ताद छम्मन के पान, उस्ताद छम्मन के पान वाले के पास वो लग गया है एज एन एम्प्लॉय, ताकि उसके थ्रू मुझे उसमें स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो इज़ वेरी इनएक्सेसिबल, वहाँ पे कोई बंदा नहीं जा सकता, एंड उस जमाने में ऐसे और आई थिंक मुझे वो लगा भी रियलिस्टिक। हाँ। अच्छा जी, बात करें ड्रामे की, तो पहले आप आ जाएं फिर मैं आता हूँ। I like the drama. I like the effort. I like the overall feel जो पैदा की जा रही है। आप यूजुअली जो पीरियड ड्रामाज हमारे यहाँ एक तो बनते नहीं है। हमने अगर बनाए हैं, और अगर आपने, क्योंकि आपके राइटर्स जो है वो कहानी इस तरह की लिखते हैं कि जो है जिसमें 80s 90s का इम्पैक्ट होता है। अभी तक आपकी क्रिएटिविटी उधर से बाहर नहीं जा पा रही, तो ये जो इस तरह से करने की कोशिश किया है कि हम अगर 80s में ही रह जाएंगे, 80s या 70s में रह जाएंगे, जो भी टाइम पीरियड है, तो वो जो है हम मतलब वो मुझे एक पसंद आई। एक तो एफर्ट, दूसरा ये कि आपने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो जो प्रोडक्शन पे भी काम किया हुआ है, सेट्स या जो कलर्स और वो जो मेकअप एंड क्या मेकअप, और वो उसी टाइम पीरियड से रिलेटेड है, नहीं उस पर अभी मैंने बताना है। लेकिन ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है। मुझे फरहान की एक्टिंग बड़ी पसंद है। ही इज सो कंसिस्टेंट, ही इज सो लाइक। कल परसों अगर वो दोपहर 2 बजे तक तेरे पास आ जाए तो हम बात भी कर लेंगे। हाँ बता देना। वो जो उसकी आंखों में है ना कि मुझे ये करना है, वो उसकी आंखों में नजर आता है। वो अगर आप पहला सीन देखें जब वो सबके लिए खाना लेके आता है, तो वो कितना वो इंक्विजिटिव होता है हर चीज़ों को लेके, वो मुझे बड़ा पसंद आया। करेक्टर्स बहुत मज़ेदार और बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आप अब्बू का करेक्टर ले लें, मुझे उनका करेक्टर बहुत पसंद आया और वो बड़ा अच्छा एडिशन भी है। और बाकी और जो स्पोर्टिंग एक्टर्स भी हैं वो भी इंटरेस्टिंग कास्ट है। जो मेरे लिए प्रॉब्लम है वो है रेफरेंसेस की। अगर आप 80s दिखाते हैं तो 80s के वक्त जब आप सिनेमा से वो लड़की बाहर आती है तो बाहर नायला का पोस्टर नहीं होना चाहिए। नायला इज 60s, नायला इज 60s, मतलब वो जो पहली रंगीन मूवी है पाकिस्तान की। ठीक है। एंड फिर आप 60s के साथ फिर आप उधर 80s का भी एक पोस्टर लगा रहे हैं, तो वो आपके रेफरेंसेस थोड़े खराब होते हैं। फिर उसके बाद जब आप फैशन में आते हैं ना, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आप लिख लें कि भाई हम ये दिखा रहे हैं, तो लिखे हेयर स्टाइल्स इन 70s, तो वो थोड़े डिफरेंट है। दो हेयर स्टाइल जो मैं सोच रहा हूँ मैं इस तरह से रिव्यू कर लूँ एक दफा। नहीं ठीक है। जो हेयर स्टाइल आपने उसको दिया है, क्या बोलते हैं, शीरीन को, इट्स 60s। वो जो एक यूं पट्टी लगा के और यूं वाला है ना,
मुझे बड़ा स्टाइल है। छोड़ दो आंचल हाँ, it's ज़माना, 60s। उस जमाने में 70s में थोड़ा डिफरेंट हेयर स्टाइल है। आप उसको देखें, आप गूगल कर लें यार, गूगल क्या करना, उस जमाने की फिल्में देख लें यार, फिल्में कितनी देख की लें। मुश्किल है उस जमाने की आप फिल्में अगर देखना। आप 80s करना चाह रहे हो तो 80s में आप अनकही की हेयर स्टाइल देखें, वो कैसे कोई हैं? मुश्किल नहीं वो बड़े थोड़े वॉल्यूमाइज और कर्ली बाल, तो वो थोड़ा आप रेफरेंसेस में इधर उधर हुए हैं, ये आपको थोड़ा सा ना एक मसला है। जबकि आप उधर फरहान वाले में आते हैं ना, तो उनका हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, वो जो ओवरसाइज जीन्स की जैकेट, इट्स वेरी 80s। ठीक है। सो अब हमें एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा कि आइदर वी आर इन 70s 80s या लेट 60s, हाँ। या लेट 60s, तो वो चीज होनी चाहिए, थोड़े से प्रिंट्स पे काम करें। तो बल्कि ये तो इजी है, हाँ। आप प्लेन कपड़े पे ना दें, मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हाई लेवल लॉन दिखाएं, ना करें। क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी नहीं थी, तो ये थोड़ा सा इशू है। हाँ ठीक है। अब मैं आ जाऊँ। जी, अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ की तारीफ़ करूँगा कि जो आपने प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आपने चीट बहुत ज़्यादा किया है। Yes. आपने जहाँ पे सिक्के दिखाने आपने नहीं दिखाए, आपने जहाँ पे नोट दिखाने आपने नहीं दिखाए, आपने जो बाइक दिखानी है आपने उस तरह नहीं दिखाई, आपने बाइक जो ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया कि हम चीट कर लें, उस ज़माने की बाइक भी ना हमें दिखानी पड़े। आपने काफ़ी जगह पे चीट किया है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आपने पीरियड ड्रामा बनाना है तो पीरियड को फिर प्रॉपर फॉलो करें, पूरा का पूरा ऐसा लगे कि आप उस ज़माने में घुस गए हैं। यार मैंने आंगन देखा हुआ है पाकिस्तानी ड्रामा, मैंने दास्तान देखा हुआ है, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, बहुत अच्छी पोटेंशियल है इस तरह के पीरियड ड्रामा बनाने की, बट दिस डज नॉट लुक लाइक अ पीरियड ड्रामा। एक रीज़न मैंने आपको बताई है कि चीट किया है आपने, सिर्फ कलर पैलेट जो है चेंज करने से आप पुराने ज़माने में नहीं चले जाते, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो एक्टर है, आई एम सो सॉरी, किसी भी एक्टर को देख नहीं लगा कि वो ज़माने का, सिवाय सैयद तनवीर अब्बास के और राशिद फारूकी के। किंजा हाशमी की लैंग्वेज देखें, वो लैंग्वेज ऐसे जैसे आजकल की है, 2025 की है। got it. फरहान सैयद की जो बहन है, कभी कह रही है मेरे फाइनल एग्जाम है, कभी कह रही है मेरे आखिरी इम्तहान है, कभी कह रही है मेरी बीए के इम्तहान है। भाई कंसिस्टेंसी कहाँ है? फाइनल एग्जाम्स उस ज़माने में शायद लोग ना कहते हों, 1970-80 में लोग नहीं कहते होंगे मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी डिटेल्स है जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि आप किसी पीरियड में बैठे हुए हैं। लिंग्विस्टिक बिल्कुल उस ज़माने की नहीं है, लिंग्विस्टिक 2025 की है। फरहान सईद की भी बॉडी लैंग्वेज चाहे उस ज़माने की उन्होंने अडॉप्ट कर ली हो, लैंग्वेज लग रहा है कि जैसे आज की, कल की, परसों की है। किसी भी करैक्टर को उठा के राबिया रिजवान को ले लें, वो जो माँ बनी हुई है किंजा हाशमी की, कपड़े पहनने से, कपड़े आप पहन लेंगे, लुक आपको लग जाएगा, हेयर स्टाइल आपका, बट जुबान जो है ना वो बताती है कि आप किस ज़माने से बिलोंग करते हो। यार ये जो लफ्ज़ बोलने का तरीका है, जो तलफ़ुज़ होता है, जो आपका डायलेक्ट होता है, वो आपको बताता है आप किस ज़माने पे है। मुझे किसी भी एक्टर को देख के नहीं लगा, सिवाय राशिद फारूकी और सैयद तनवीर अब्बास के, उस ज़माने के हैं। ये मेरा वर्डिक्ट है। Okay. That's why I didn't like this drama. मुझे I लगा like कि the drama. I आजकल like the story जो चल रही है। ठीक है। आप ये भी तो देखिए ना मून, हमारे अब पास देखो ना, छम्मन मियाँ को देख लो, ये निगाह जी को देख लो। निगाह जी को देख के कौन कह सकता है कि ये निगाह जी 1960 की बनी हुई हैं? क्योंकि बनी हुई है। बने हुए हैं, मतलब निगाह जी का वो जो कुर्ता भी था, हाँ, it was not, ये ज़माने का है यार। छम्मन मियाँ बहुत मुश्किल, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ क्या कर रहे हो, उस तरह का डायलेक्ट लाने का, जो क्योंकि वो पान वाले हैं और वो अदबी घराने से दिखाना चाह रहे हैं। उस वो कैरिकेचर नहीं यार, वो कैरिकेचरिस्ट लग रहा है। नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा ये word एफर्ट होता है? लग रही है। हाँ, कैरिकेचर बहुत ज्यादा एफर्ट लग रही है, तो वो एफर्ट में ना आपकी एफर्टलेसनेस खो गई और लग रहा है कि आप जो है वो ड्रामे के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस ड्रामे से सबसे बड़ा गिला ये है कि आपने सेट लगा लिए, आपने कपड़े पहना दिए, आपने हेयर स्टाइल, लेकिन लोग तो वही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग बैठे हैं, चलो भाई 1960 का ड्रामा आप एक बनाने बहुत हैं। खूबसूरत बंदे को भूल गए हैं। कौन? राना माजिद? नहीं he was so good। यार वो डर से जाती है सिला वाला जो बच्चा है, यस, मुबशिर। मुबशिर मुबशिर अच्छा so बच्चा good, है, उसका हाँ। वो जो सारा था ना, हाँ, वो देखा हमने, हालांकि उसकी भी कपड़े वही थी, कॉलर इतना बड़ा यहाँ से ऐसे गया हुआ, मतलब डिटेलिंग आपकी कपड़ों को लेके, Again, this costume is से लेके, 70s। हाँ वही ना, आपको पता नहीं कि आप किस पीरियड में खेल रहे हैं। रेफरेंसेस आपके अगर आपने बहुत- शनाख्ती कार्ड की बात करनी है तो वो 75-6 में आया था, अगर उससे पहले की 65 किया तो फिर शनाख्ती कार्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें देखनी चाहिए ना। यस हाँ, यस तो मुझे- रेफरेंसेस आर ऑल ओवर द हाँ, प्लेस। थोड़ी सी हार्डवर्क की, थोड़ा सा हार्डवर्क कर लेते ना असद मुमताज या अली मोइन, दोनों में से कोई एक, नहीं, तो लेकिन बड़ा मुझे अच्छा लगता है हो कि एफर्ट है। आई लाइक द एफर्ट। एफर्ट I like उनकी the तरफ से effort। फिर एक्टर्स ने नहीं की, हाँ, उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब लिया है। मैं तुम ये सोचो, ये ड्रामा अगर सराज भाई बना रहे होते क्यों बना रहे होते? या भट्टी भाई बना रहे होते,
ये भट्टी भाई भी क्यों बना रहे होते हैं फिर तो नहीं यार, होता ये आर्टिस्ट लोगों का काम है ना, असल तो मुमताज आर्टिस्ट है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो एक आर्टिस्ट टच है। ठीक है, आर्टिस्ट मैं वही कह वो रहा हूँ ना, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर्स के पार्ट के ऊपर जो है वो डंडी मारी गई है, एक्टर ने डंडी मारी है। एक्टर से और ज्यादा काम डायलेक्ट में, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक में निकलवाया जा सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है, बुरा नहीं है, कहानी ठीक है, अच्छा मुझे है, एक और चीज interesting बड़ी है। अच्छी लगी कि एक आपको एक चीज, एक वो भी आपको बड़ा मजा आया होगा, वो जो एवेन्यू स्टूडियो का सारा सिलसिला है, वो भी एक अच्छी चीज है। मतलब आपने दिखाया स्टूडियो कल्चर क्या होता था उस जमाने में, और किसी भी फिल्म से रिलेटेड बंदे से मिलने के लिए। अली ताहिर वाज सो गुड, अली सिकंदर का एक सीन था, वो अच्छे थे, हाँ वो भी अच्छे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, सपोर्टिंग कास्ट को निकाल के मुझे मेन कास्ट से गिल्ला है किंजा हाशमी से सबसे ज्यादा। I was okay क्योंकि I was so much invested in the story. ठीक है, I was like हाँ चलो, मुझे समझ आ रही है ना कि क्यों उसका इतना मजा आ रहा है, क्योंकि यू लव ओल्ड लॉलीवुड और उस जमाने की चीजों को, आपका पर्सनल एक वो भी है ना, आपका पर्सनल एक ये होगा, आपका इंटरेस्ट भी और मैं है। ये भी कहना चाह रहा हूँ ना कि हम तो पिछले 25 साल में हमारे तो फिल्में बनी नहीं थी, हाँ तो हम वो वाली फिल्में बना ही नहीं पा रहे। नहीं बना पा रहे। मुझे वो जैसे जुबली बना था आपके यहाँ प्राइम पे, मुझे वो भी पसंद आया था। हाँ वो तो बहुत अच्छा था, वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन मतलब अगर इधर उसको देख के आप उस जमाने में चले गए थे, इसको देख के आप उस जमाने में नहीं। वो 50s था, यस ठीक है, लेकिन इधर भी यार मंटो आप लोगों ने नहीं ना देखी, मंटो देख के आप पहुंच जाते थे उस दौर में। यार दास्तान देख लो, दास्तान में भी, यस यू आर राइट। इवन आई लव्ड छम्मी वाला, मैंने देखा हुआ आंगन, मैंने ड्रामा नहीं देखा हुआ, बट छम्मी वाले सारे सीन मैंने देखे हुए हैं, पता लगता है। सोनिया हुसैन उसमें लग रही थी कि उस जमाने की है, मावरा सज्जन लग रही थी कि उस जमाने की है, पार्टीशन वाले जमाने की है। यहाँ पे जरा झोल है टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी 2 ही किस्तें हुई हैं। हाँ, बट आई एम एंजॉयिंग इट, मेरी तरफ से इट्स वेरी हाँ है ठीक है, वर्डिक्ट तो यही है, क्योंकि मुझे फरहान बहुत पसंद आए हैं, और आई एम अ फैन ऑफ फरहान। यस बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, आई नो दैट कि आप फरहान के आज पर्सनल ओपिनियन है, हाँ कह रहा हूँ मैं खुद ही, ठीक है, पर्सनल बाइस है। चले आगे। हाँ चलो, बहरूपिया है, मूविंग ऑन टू बहरूपिया। मेरे दो अच्छा जी, बहरूपिया इज अ ड्रामा बाय मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट जी, ऑन ग्रीन टीवी। रिदा बिलाल जो हैं वो इसकी राइटर हैं, जिन्होंने इससे पहले ग्रे और जाने जहां लिखा है, पोल्स अपार्ट। उसके बाद इसके जो डायरेक्टर हैं वो शकील खान, वो अपना नाम ऐसे लिखते हैं SHAQIIL। ये और पहले भी कुछ इनका एक और ड्रामा था, मुझे याद नहीं है, हाँ मुझे याद नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने रिव्यू भी किया हुआ है, मुझे याद है, क्योंकि इनके नंबरों का, इनके नाम का ना कोई नाम मसला का हमेशा था, से issue था। डिजिट्स, नाम के डिजिट्स, अल्फाबेट्स था इशू, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी भी वेरिएंट एंसेंबल कास्ट, ठीक है, फैसल कुरैशी, मदीहा इमाम, नबील जुबैरी, सिरहा असगर, लैला वास्ती, हमजा खान, एनी जैदी, तौसीक हैदर, राबिया शकील, अदनान जाफर, कैफ गजनवी, दिया रहमान, वर्दा अली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बड़ी कास्ट लिखी है। इसमें ना मेरे कुछ बहुत फेवरेट्स भी हैं और बहुत नॉन फेवरेट्स भी हैं। ये बड़ा खिचड़ी है यार, है ना, क्योंकि जैसे ये पता है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कैफ गजनवी। यस, सेम आई लव हर, हाँ शी इज सो गुड। वो जब भी आती हैं वो खा जाती हैं स्क्रीन हाँ, को। मतलब लाइक उनके ना एक है कुछ थोड़ा ना उनके अंदर एक क्या कहना चाहिए, एक स्टार पावर, बहुत बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस है, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस है कैफ गजनवी की। और नॉन फेवरेट हमारे मदीहा इमाम है, ठीक है, वी वुड ओपनली से दैट वी डोंट लाइक हर एक्टिंग, ठीक है। एनी जैदी बनी क्या हुई है, खैर वो बाद में, मैं नहीं, अच्छी है, आज ना मुझे कुछ कही हो, आज मैंने इस पे बल्कि तुम्हें डिटेल बताऊंगा, फिर तुम्हें शायद एनी जैदी तुम्हें कनेक्ट भी करें। अच्छा खैर, अच्छा हाँ अच्छा, कहानी है मिकाइल की, कहानी है मिकाइल की, जो कि एक DID का शिकार है, पता नहीं क्या बताया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है, कि वो जो है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पर्सन बन जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल जो है वो इशू है, और वो जो है वो उसमें जब जाता है तो इट्स हाइपोथेटिकल या एग्जिस्ट करती है ऐसी बीमारी। नहीं, ये मैं अगली दफा करके बताऊंगा गाइस, मुझे नहीं पता ऐसी है कि नहीं। अगर ये हाइपोथेटिकल है तो आई एम लाइकिंग इट। नहीं, अगर ये एग्जिस्ट करती भी है तो आई एम लाइकिंग इट। अच्छा खैर, मिकाइल की कहानी है, जिसके फादर ने बचपन में उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, जिसके ट्रॉमा
के से निकलते हुए या ट्रॉमा से बचते हुए अपनी उसने डिफरेंट पर्सनालिटीज़ बना ली, उसको कोप करने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं उसको, या जो भी Defense कहते हैं, mechanism, डिफेंस yeah, मैकेनिज्म के तौर पे उसने अपने गिर्द डिफरेंट कैरेक्टर्स का होल्ड डाल लिया। मिकाइल की एक बहन है जो कि प्लेड बाय सिराज है, उसकी माँ है एनी जैदी, तौसीक हैदर उसके फादर थे जो शायद मर चुकी हैं, शायद उनकी लाइफ में नहीं और है। वो जुल्म करते बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, मारते पीटते थे और बहुत ज़्यादा वायलेंट थे। आज भी तुम पारो के साथ अमरूद पकड़ते, क्या है ऐसी था scene दूसरी तरफ ऐसा था कि नहीं था? अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एक फैमिली है हमारी हीरोइन की, जिनका नाम है इस ड्रामे में, क्या नाम था, जो भी नाम, ज़ारा उनका नाम जो है भी ड्रामे में। उनकी जो है मदर और फादर भी हैं, और उनकी एक फुप्पो है सितारा प्लेड बाय कैफ गजनवी, जो कि बहुत ज़्यादा वानाबी किटी आंटी हैं, ठीक है जी, वेरी परवर्ट एंड शी इज़ वेरी परवर्ट एंड वेरी आउटस्पोकन एंड वेरी लाइक टाइप औरत। I like it. ठीक है, ओफ लाइक I love it. मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस इस हफ्ते ये है। अच्छा जी, ये कहानी है बेसिकली, मुझे बहुत पसंद आई। Yes. बहुत अच्छे तरीके से कहानी का ताना बाना लिखा है। आई लव द राइटिंग ऑफ रिदा बिलाल, मुझे बहुत पसंद आया। ओके, मुझे सबसे प्यारी बात ये लगती है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं वही सास बहू से निकलने की, वही मुझे जॉनराज के अंदर ये घुसे हुए एक हैं बात हम। कह रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, हाँ मतलब किस वजह से? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि फैसल कुरैशी उफ। इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन आफ्टर वॉचिंग बेहरूपिया आई हैव रियलाइज्ड दैट यू आर राइट। मैंने हमेशा ऑफ कैमरा Yes, कहा है ना yes, yes. कि आई एम अ फैन No ऑफ doubt, फैसल no कुरैशी's doubt, no एक्टिंग, doubt, no doubt. उनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती भाई घोल के पी हुई है। हाँ हाँ 3 कैरेक्टर उन्होंने अपने में 4 दिखाए हैं। हाँ, ही नेल्ड एवरी कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर Every हर one. एक की बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। हर एक की बॉडी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज और हर चीज। मैं ये हमेशा कहता था कि फैसल कुरैशी को वही एक जैसे वो अमान हाँ। अमानत है, क्या है, कौन सा ड्रामा, मुझे हमेशा मैं गलत ड्रामे का नाम लेता हूँ। शिकारी, मतलब एक शिकारी जुल्म एंड स्टफ लाइक दैट, जिसमें वो एक अमीर बडेरा बना हुआ है और उसको एक बच्ची से प्यार हो जाता है, वो बहुत रेपिटेड, बहुत हाँ वो तो 15-16 से फैसल कुरैशी एक ऐसे यही उस कर रहे मोड़ पे हैं, गए यही हैं कर और फिर वो उधर से वापस खींचे ही नहीं जा रहे थे। ये मदीहा इमाम के साथ उन्होंने कोई 100 स्क्रिप्टें कर ली, मतलब इस तरह की, मतलब जिसमें मतलब लाइक वो बूढ़े हैं और वो बूढ़े बच्ची हैं से और वो प्यार मतलब हो उनको गया। जबरदस्ती प्यार हो गया या उनके ऊपर मुसल्लत की गई या प्रॉपर्टी का इशू या कुछ तरह का बडेरा टाइप दिखा के, बट ट्रू जो उनका एक्टिंग पोटेंशियल है ना, वो हमेशा से यही था कि डिफरेंट कैरेक्टर्स करना। बिल्कुल ऐसे और मुझे लगता है कि ये कर लें या आप राजा रानी में भी आ जाए, मुझे तो राजा रानी में भी मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वहाँ पे कहानी से इशू है और डायरेक्शन से इशू है। वो उसमें हम बात कर लेंगे, लेकिन जहां हम उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग की जहां बात, और एक्टर से हम और क्या डिमांड हाँ करते हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं। मैं यहाँ पे बहुत हाईली सेटिस्फाइड हूँ फैसल कुरैशी से इस ड्रामे में। आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद फैसल कुरैशी, ही हैज डन अमेजिंग जॉब, अमेजिंग जॉब एंड बियॉन्ड परफेक्शन, बियॉन्ड परफेक्शन, Yeah, यस। yeah. और वो जो आप कह रहे थे ना कि आपको एनी जैदी नहीं पसंद, मुझे पसंद आई है। आप याद करें, आप आ जाएं थोड़ी देर में ना, कभी मैं कभी तुम पे। नहीं 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 नहीं, आप आए, ड्रामे का नाम हिजर, ना 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 ना, ऑस्कर दिए थे इन्होंने। हमने तो ऑस्कर बड़े दिए हैं यार। ये जो आमिर खान का ड्रामा भी खत्म हुआ है, दस्तखत, अच्छा जो खत्म हुआ है खत्म नहीं, वो शुरू हुआ है, तुम अभी खत्म कर दो। कुछ करना चाहता हूँ ना इसलिए। मुझे दिले लगता है नादा। खत्म हो दिले नादान। अब दिले नादान में आप मुनज़्ज़र जी को देखो। हाँ ओए है। अब मुनज़्ज़र से सिमिलर कैरेक्टर नहीं नहीं, इनकी तो बहुत अच्छा स्टाइलिंग है, इनकी तो हर चीज स्टाइलिंग भी और उनकी वो जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या मुझे मजा आया है, मतलब वो तो फकीर नहीं लगती थी। और मुझे लगता है कि एनी जैदी को ना ऐसे कैरेक्टर्स करने चाहिए ज्यादा ज्यादा ना, उनमें एक है थोड़ी एक वो उनमें उनके ऊपर सूट करता है पर्सनालिटी बड़ी। हाँ हाँ हाँ, heavy सी उनके है। फेस और उनकी बॉडी के ऊपर ये चीज अच्छा, एक और बात मुझे ऐड करनी है। यूजुअली हमारे यहाँ ना हम जो कनेक्शन बिल्ड करते हैं कि दो प्रोटैगनिस्ट को मिलाने वाला, वो मैं भी बना देते कि दो प्रोटैगनिस्ट हम ऐसे गए तो किसी पार्टी में मिल गए। इधर उन्होंने पूरी उन्होंने रिसर्च बिल्डअप दिया, वो रिटेल बिजनेस में जाना चाहता है, उसे रिटेल बिजनेस की पहले उसे फवाइद बताए, फिर उन्होंने हमें कनेक्ट कराया कि उनके अब्बू का एग्जिस्टिंग रिटेल बिजनेस है। हाँ बिल्कुल ऐसे, जिसमें वो फिर वो मार्केटिंग वाली बातें भी लिखना, तो कूडोस टू रिदा बिलाल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मुझे तो वो जाने जहां में समझ नहीं आया कि ये वो बेचारी ने 1902 में लिखी हुई थी ना कहानी। I don't know. रिसेंटली उन्होंने ग्रे लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। हाँ। रिसेंटली उन्होंने ये लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। जाने जहाँ लिखा है उन्होंने। लेकिन 1902 में मुझे था। सवाल ये है कि जो बंदी इतनी खूबसूरत नफ्सियात पे लिख सकती है, नफ्सियात, इट्स नॉट लाइक ये एक नफ्सियाती कैरेक्टर है, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन साइकी के ऊपर Yes, जिस तरह yes. से मतलब ये इस तरह से सोच हो सकती है, ये इस तरह से मतलब Yeah. एक वो जो है मतलब वो जाने जहाँ
मैं कैसे बस जानने जहाँ को छोड़ दो, क्रिएटिव लिबर्टी दे दो उसमें। बट वो निदा थे। बिलाल कूडोस। यस। अच्छा, जहाँ पे इतनी तारीफ की है वहाँ पे थोड़ी सी मैं आड़े हाथों भी लूंगा, बिकॉज ये ड्रामा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। नहीं, रिदा बिलाल को भी फिलहाल अच्छा। कि थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, आप मेंटल हेल्थ के ऊपर ड्रामा बना रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 टर्म्स, एक थेरेपिस्ट होता है, एक जो है साइकाइट्रिस्ट होता है, एक जो है साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। थेरेपिस्ट जो है वो आपको मेडिकेशन नहीं दे सकता, ठीक है, वो सिर्फ आपके साथ सेशन करता है और बस आपको कहता है कि बाय बाय टाटा, ठीक है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो भी आपको मेडिसिन नहीं रिकमेंड करता। जो साइकाइट्रिस्ट होता है तो वो क्या करता है? वो मेडिसिन देता है। साइकोलॉजिस्ट जो है ना, उनके पास मास्टर डिग्री होती है साइकोलॉजी पे। जो साइकाइट्रिस्ट है वो मेडिकल पढ़ के जो है वो उसके बाद इस फील्ड में आता है, ठीक है। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, मुझे हमेशा साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट नहीं, साइकाइट्रिस्ट का पता था। साइकोलॉजिस्ट के पास डिग्री होती है रिगार्डिंग साइकोलॉजी, ठीक है जी, उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी होती है। जो थेरापिस्ट और ये साइकियाट्रिस्ट है, इन्होंने मेडिकल करके फिर ये इस फील्ड में आते हैं, ठीक है। तो ये वजह है। तो आपने बार बार लैला वास्ती का जो है वो लैला वास्ती का कैरेक्टर बार बार ये कहता है कि हमने जो है वो थेरेपी की है और बहुत सारी मेडिकेशन दी है। नहीं, थेरेपिस्ट मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, ये मैंने गूगल भी किया है। आई थिंक थेरेपिस्ट सॉरी साइकाइट्रिस्ट भी साइकाइट्रिस्ट तो देता है, साइकोलॉजिस्ट नहीं देता और थेरेपिस्ट नहीं देता। हम इधर क्रिएटिव लिबर्टी दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि वो एक वो था ना, एक कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जिसमें थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट सारा कुछ इकट्ठा यूज होता था। हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक है, दे देते हैं, दे देते। वैसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपने ड्रामा मेंटल हेल्थ के ऊपर बनाया है, ऊपर से आप पेशेंट नहीं कह सकते, मेंटल हेल्थ के जो बंदा होता है उसको आप क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। ये भी एक इशू है, आपको पता है। लोग बड़ा वो उठाते हैं, कलम वो उठाते हैं कि जी ये तो पेशेंट कह दिया है, पेशेंट नहीं, क्लाइंट्स होते हैं वो उनके, ठीक है। मुझे ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, आई लव्ड द कॉन्सेप्ट, मुझे बहुत मजा आया। मेरे वो जो फैसल कुरैशी को जब उसका अब्बा कुट रहा होता है, मारा होता, फर्स्ट सीन जो था ना इस ड्रामे का, वो बहुत बड़ी हाईलाइट था कि जब वो आंख बनाता है और वो आंख के अंदर उसकी तौसीक हैदर की आंख घुस जाती है। मैं कहता हूँ मेरी जान ले ली उस सीन ने। बहुत खूबसूरत था वो सीन। उसके बाद जो इस ड्रामे की हाईलाइट है वो है कैफ गजनवी। यार उस बंदी ने दिल जीत लिया मेरा। मैंने टीजर देखा है इस ड्रामे का। टीजर में इनका एक ही सीन था जो इसी एपिसोड में आया, जो अपनी बेटी को कह रही मेरे से नहीं होता। मैंने कहा ये क्या कर रही है, ये क्या चवली है। बट व्हेन आई सॉ इट, आई सॉ कि कैरेक्टर ही ऐसे लिखा गया है, शी इज कैरिकेचरिश इन 2000। और इस तरह के कैरेक्टर हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर सच पीपल इन आवर सोसाइटी, ठीक है जी। तो मुझे बहुत पसंद आई भी। कैफ गजनवी बहुत सालों बाद आई हैं। आप हम कहाँ के सच्चे थे के बाद आई हैं ना। उनके बाद उनकी मूवी देखी थी एक हमने, बस इंतजार। हाँ, उसके बाद ये अब आई हैं। आई लव्ड हर परफॉर्मेंस। जहाँ पे बात करें एक और थ्रोबैक, एक और क्या, मुझे तो समझ नहीं आई। अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट, मदिहा इमाम। बार बार आप कह रहे हैं बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं, बच्ची मदिया की बहुत सारे डायलॉग्स भी रेपिटेटिव थे। बच्ची नहीं है। वो जो उसका सीन था ना, जो नबील ज़ुबैरी के साथ, जो उनकी जितनी भी सिचुएशंस थी उसमें डायलॉग्स वर वेरी रेपिटेटिव। ठीक है, तो आइंदा से मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं पीछे हट जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। वो खिंचे हुए लग रहे थे सीन्स। हाँ, वो बार-बार इशू है, वो मदिया का इशू है। मतलब नहीं, आप माने या ना माने, मुझे लगता है कि बच्ची नहीं है, आई थिंक शी शुड, कॉलेज स्टूडेंट नहीं है। और उनकी एक्टिंग, अरसलान आप कोई भी ड्रामा उठा के देख लें, सेम है। चुराहा उठा के देख लें, रिसेंटली इनका कौन सा ड्रामा, अच्छा ये दोनों जो ड्रामे शुरू हुए ना, इन दोनों की हीरोइनों का ये मसला है। हाँ, किंजा हाशमी का ले लें, हाँ, ये इसका ले लें। अच्छा आज ना मैं जरा, मेरी बात सुने, मुझे नाराज ना होइए। नहीं मैं नहीं होता, मुझे ये जो है ना, ये सिरा असगर भी पसंद नहीं आई। बहुत रेपिटेटिव हो गया है। ठीक है, बहुत रेपिटेटिव हो गया। अभी अगर तुम साथ हो में भी सेम था। मुझे लगता था कि वो जो प्यार के सदके, अगेन अब मसला ये कि आप अच्छा काम जब कर लेते हैं तो फिर वो ना, अब आपका ना वो बेंचमार्क बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब हम आपको उससे ऊपर ही देख सकते हैं या उतना देख सकते हैं, उससे नीचे नहीं देख सकेंगे। नहीं देख सकते। आपने वर्किंग वुमेन में तबाहियां फेर दी ना, मतलब लाइक कि कुछ जगहों पे तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि जो कुछ करना था उन्होंने प्यार के सदके वर्किंग वुमेन में करता था। और भी कुछ ड्रामा में उसने अच्छा किया है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन अब जो है ना वो बहुत ही सेम सा लगने लग गया है। अब आप इसकी एग्जांपल लें अच्छे एक्टर की, आगे जब हम बात करते हैं, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तनवीर अब्बास।
अब वो भी तो अबंडेंस में काम कर रहे हैं बहुत ना। ज्यादा, बहुत आज ज्यादा। के हमारे 6-7 ड्रामों में 3-4 में वो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन उनका हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट तो लगता है ना। different है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपका डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं ले रहा तो थोड़ी सी आप ले खुद लें। लें, आप खुद लें। आपका अपना जाती पोर्टफोलियो है, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। वो नहीं खराब होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, मुझे ये ड्रामा बेहद पसंद है। फ्लॉज को छोड़ दें, वो इग्नोरेबल हैं। हाँ। इग्नोरेबल है। कास्ट की भी मैं इग्नोर करूंगा, मैं इग्नोर करूंगा मदीहा इमाम के कैरेक्टर को। आई लव द स्टोरी, I love the story, I love the concept, I love the newness. हाँ यार नोवेल्टी कुछ शॉट बड़े प्यारे थे। बहुत I really want to खूबसूरत यार। mention, वो जो एक जगह पे ना वो बिल्कुल ऐसे बैठी हुई थी अकेले बैठ के, और वो फिर वो जो उसको उसके देखने ऊपर जाता है उधर ही आता है, बिल्कुल ऐसे है। वो बड़ा मजेदार था कि भाई उसको भी इरिटेशन हो रही थी, ये जो माहौल था और suffocation हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी, वो बड़ा मजेदार था सीन। एवरीथिंग अबाउट दिस ड्रामा, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से भी मुझे बहुत पसंद आया। रोबर्ट, और पैसा लगा हुआ है, ये नहीं कि आपने मुझे अमीरों एक और दिखा सीन के बड़ा पैसे पसंद लगाए। आया, Yes, रियली वांट टू yes, मेंशन, yes, जरूर फैसल करें। कुरैशी का वो जो मीटिंग वाला सीन था। हाँ वो जब वो ऊंची आवाज सुनने लगते हैं और वो फिर वो तभी सारी चीजें याद वो जो ट्रिगर करता है। हाँ वो अटेंशन टू डिटेल ही है अगेन, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। हाँ, मुझे ये बड़ा पसंद आया। और 3 कैरेक्टर अभी तक हमने देखे हैं इनके। एक कबीर देखा है, ठीक है, इतना अच्छा प्ले किया है फैसल ने, इतना अच्छा प्ले किया है। मैं कहता हूँ so much fun. Oh my God. I have seen lots of people जो कबीर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत उनकी रिसर्च है, पता नहीं क्या है, जो भी है। मैं तो भाई हमेशा का है। आई डोंट लाइक वो वाला फैसल कुरैशी जो खाई में था, या जो पिछले कुछ जैसे हम देख रहे थे। ये दिस इज ट्रू फैसल द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैसल कुरैशी's आर्ट। ये क्राफ्ट। सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस ड्रामा। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। चले आगे। यस। कौन से ड्रामे की तरफ अरसलान आप जाना चाहेंगे? दस्तखत। चलो जाओ। दस्तखत। दस्तखत दिल पर इन्हें दिल से। एक गिला आया है कुछ लोगों का हमारी तरफ से। किसका? कुछ लोगों ने हमें कहा है कि आप लोग बहुत जल्दी ओपिनियन देते हैं। बहुत जल्दी दे देते हैं। हाँ, और बड़े हाँ Authentic? मैंने आपको बताई थी बात जी जी। वो कह रहे थे थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा इतू सा ठंड। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये एपिसोड उतनी ही बेकार थी जितनी मैंने सेम फीडबैक जितनी मैंने अपनी तरफ से पॉजिटिव होके देखने की कोशिश की। हाँ जी। प्रॉब्लम इज कि आप उससे सिचुएशन ही नहीं लिखी गई। अब दूल्हा भाग गया है, इधर कंडेंशियल तो नहीं कर रहे ना हम कुछ। ना क्यों करें, पिछली अच्छा, एपिसोड में हो गया। ठीक है। इधर दूल्हा भाग गया है, तो दूल्हा भाग गया है, थोड़ा सिचुएशन को वो तो करें, थोड़ा मतलब लिखें थोड़ा कि भाई दूल्हा क्यों भाग गया है, दूल्हा भाग ही गया है या आएगा नहीं, या वेट कर ले थोड़ा। वो दूल्हा भागा है तो पीछे उसने जेवर उतार दी, हैप्पैज़र्डली हुआ है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा गिला मेरा यही है भागने वाली बात पे ही। भाई सलमान, तू कार तेरा एडा वड्डा है, तेरे को गड्डी, तू पैदल क्यों नसया? क्रिएटिव लिबर्टी। आप क्रिएटिव लिबर्टी, आप पैदल भाग जाए ना, मुझे कोई मसला नहीं है, आप पैदल भाग जाए। पीछे वालों को तो ठीक लिख के जाए ना। मतलब हाँ, पीछे वाले कभी बैठे हुए हैं कि जी मेहमानों को चले जाए, कभी मेहमान आके लड़की के दरवाजा पीट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और उस लड़की ने सारा कुछ चेंज कर लिया, वो गजरा ना उतारा। मतलब आप अभी इस चीज को एस्टेब्लिश तो करें ना कि सलमान भाग गया है, और वो किस नियत से भागा और वापस आएगा कि नहीं। अभी तक वो कह रहे हैं आ जाएगा तो हम ये कर देंगे, नहीं आएगा तो ये कर देंगे, ये हो जाएगा, नहीं तो फिर आप मेहमान भी भगा रहे हैं। और उसके अलावा मैं बदकिस्मत, मैं बदनसीब। नहीं, बदनसीब तुम तब होगे जब तुम्हें ये पता लग जाएगा कि वो शादी छोड़ के भागा। अभी तो वो ये सेल्फ अज्यूम लग रहा था। नहीं अच्छे तरीके से ये वाला सीक्वेंस लिखा गया, ठीक है। ऊपर दादी को जो दौरा पड़ा है, मारी जाती इस गलों। हाँ, फजूल। ऊपर से अमर की वही रोना। हाँ, वो बहुत नहीं पसंद आया मुझे, सॉरी। सॉरी। मैं इतना खुश हुआ था, नादिया जी का ड्रामा आ रहा है। नहीं, प्लीज नहीं, मुझे नहीं मजा आया। नहीं आया, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक सीन था नादिया जी आपका काम नहीं। मुझे लगा कोई कड़कती बिजलियां मेरे जैसे पर होती। अम्मा मैं वही तो कह रहा हूँ, नादिया जी भी कह रही होंगी कि किसमें फंस गई हुआ है। अब पेमेंट पकड़ लिया तो करना तो पड़ेगा ही, बट नो, किसी भी एक्टर ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया सिवाय मेहरबानों के।
मेहरबान क्या पूरे एपिसोड में मरी रही? वो नहीं बात गोली खा ली ना। वो एमी, तो सीख एमी। हैदर, तो सीख हैदर जो उठा के लेके जाते हैं ओह उसको। प्लीज मून शट अप। ये जबरदस्ती का पॉजिटिव पॉइंट है। किसी ना किसी की जबरदस्ती का पॉजिटिव किसी ना किसी की तो तारीफ करनी है ना मेरे भाई, किसी ना किसी की तो तारीफ करनी है। मैं बहुत बेटर नसीब हूँ, मैं बहुत बड़ी अम्मी। तुझे किसने कहा तू मुझे आपको नहीं और मेरा सवाल जी, जी। आपको लगता है अली अमार को अभी थोड़ी सी और ट्रेनिंग की जरूरत बहुत है ज्यादा, acting में? हाँ। इट्स नॉट बैड But main lead वाली energy नहीं है। परफेक्ट या यू कैन से के मेन लीड वाली एनर्जी नहीं है, Flawless, मेन लीड flawless वाली नहीं है। एनर्जी नहीं है। मतलब आप एक पिलर हो ना इस मुसल्लस का, हाँ। ट्रायंगल का मुसल्लस का, एग्जैक्टली लेकिन आप उस पिलर की अभी मेन नहीं कैरेक्टर है। एनर्जी आप- नहीं आ रही। वो नहीं आ रही आपसे, वो नहीं आ इवन रही। वो जो एक सीन था ना जिसमें वो शादी से पहले वो उस कमरे में भी आता है, मेरी भाभी भी नहीं आपी 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 आपी, वो ना जबरदस्ती का लग रहा है कि आपने घुसेड़ा हुआ है। जस्ट बिकॉज कि आपको सिचुएशन दिखानी है तो आपने घुसेड़ दिया। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी ना नहीं अच्छी लग रही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ऑर्गेनिकली सिचुएशंस नहीं है। बस मुझे वो ड्रामेटाइजेशन बड़ी बुरी लगी भाई, जो आपने कहा कि क्रिएटिव लिबर्टी उस चीज की दे दे, मैं नहीं दूंगा। चले ना, इट्स ओके। उसके घर गाड़ी खड़ी हुई है, वो क्यों दौड़ा? ऊपर से उसने खुस्सा भी उतार दिया अपना फैंसी, और वो उसको मुंह के ऊपर लगा जाके ना, वो ऐसे चेक कर रही है कि इस खुस्से को क्या हुआ है। वो हमारी हीरोइन है तारा, ऐसे पकड़ पकड़ के उसका खुस्सा ही देख रही है, उसी को देख के वो होर नहीं हुए जा रही है। ठीक है, नहीं वो उसी से ही उसने कहा कि तुम कुछ तो ना। कैसे कब नहीं क्यों? नहीं नहीं ऊपर से उसने लिफ्ट ले ली बाइक के ऊपर किसी से, भाई तूने हॉस्पिटल पहुंचना है, वो मर रही है। और एनी। हॉस्पिटल में भी वो जो पुलिस वाले सीन थे वो हाँ, भी मुझे वो भी बड़े मेरी भांजी है कुछ हो ना जाए। वो बेचारा आ गया है, मतलब लाइक मुझे वो बड़ा अजीब लगा कि आप सुसाइड आपकी बेटी ने किया है। उसको अब ये बड़ा- देखिए बाबर अली का ये बेटा बना हुआ है। बाबर अली की उम्र है 52 साल और अफान वहीद की उम्र है 40 साल। बाप बेटे में 12 साल का फर्क है। नहीं बाबर अली जल्दी बालिग हो गई। तो सॉरी, नहीं पसंद आ रहा, सॉरी। चले एक ड्रामा तो हमने छोड़ दिया, ये भी कभी छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि ये 5 के बाद इसने भी छुट्टा ही खाना है। ठीक है, मूविंग ऑन। सॉरी एक्चुअली अभी इसका जो प्रेमिस है हाँ। उधर तक तो पहुंच जाए ना। हाँ पहुंच जाए। तो देखते हैं कि क्या केमिस्ट्री, क्योंकि देखो आपने केमिस्ट्री भी नहीं दिखानी ना बेसिकली, वो वाली जो लवर्स हाँ, देवर भाभी वाली। देवर भाभी, और वो कजनों वाली भी नहीं आ रही, नहीं आ रही। आई एम सॉरी बहनों वाली आ रही है। बहनों वाली भी नहीं आ रही। चलो आगे किस ड्रामे पे चलोगे रसलान? ऊपरा ऊपरा लग रही है। हाँ ओपरा, ओपरा क्या हो गया है? ओपरा मीन ऊपर ऊपर से। हाँ ऊपरा ऊपरा लग रहा है, मतलब मतलब ये सब कुछ अजनबी सा, अजनबी सा। नोट कन्विंसिंग। चलें Yes, yes. आगे चलें, कहाँ जाएंगे? राजा रानी। ओके आ जाएं। मूविंग ऑन टू राजा रानी। ये तुमने हम के सारे ड्रामे पहले कर लेने हैं। हाँ बस इनको भड़काएं, साइड पे करें। अब मुझे राजा रानी आई एम वेरी मिक्स्ड रिव्यूज। नहीं मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ फैज़ी कुरैशी। हाँ उनकी जो कन्विक्शन टुवर्ड्स जावियार है ना, इट्स सो गुड। ठीक आपने वो देखा था वो जिस समय बच्चे ही चल रहे होते हैं ना, जो वो चल होता है, अंकल दे देना, क्या है अंकल। क्योंकि मेरा आजकल ना बच्चों इस बट ही लुक्स अनइंटेंशनली फनी। वो जो बांदर वाला जो सीन था, बॉडी की वजह से ना, अभी बड़ा बंदा इस तरह से कर रहा है। मैंने ये बॉडी लैंग्वेज जो उन्होंने पकड़ी हुई है ना, मेरे तो आजकल बच्चों के साथ बहुत ज्यादा है ना, उठना बैठना वो उन्होंने किड अंदर अपने अंदर डाल दिया हुआ है पूरा। नहीं किड उन्होंने अपने अंदर डाली है, लेकिन उन्होंने साई लोग किड डाला है अपने अंदर। नॉर्मल किड डालता है। एक्चुअल ही इज अ साइन। देखो उन्होंने कहा कि जावियार का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो बच्चा बन गया 8 साल का। 8 साल का बच्चा बांदर को देख के इतना एक्साइटेड नहीं होता प्लीज। ये 3 साल का कह दो, तुम 4 साल का कह दो, ये झोल है। ये तुम 8 साल में हो गए ना मिच्योर, वरना 8 साल के बच्चे बांदर को देख के ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या। तुम जब 8 साल के थे, तुम शादियों के टेंटों में घूमते नहीं थे पागलों की तरह? 8 साल का जब मैं था मुझे कुछ नहीं याद, तो देखो मुझे नहीं याद भाई, आजकल के जो 8 साल के बच्चे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। मतलब अब्दुल गनी इज 8 इयर्स। 8 साल का है वो? हाँ। अच्छा वो तो बहुत बच्चा है। मैं आप चपेट मार रही तुम्हें। अच्छा मुझे लगा वो 4, 5, 6 का होगा, लेकिन अब तो स्कूल भी जाता है ना। हाँ। ठीक है ओके। अच्छा हाँ ठीक है चलो। In fact, लेकिन वो ऐसे ऐसे करता है बांदरों को देख के। अब्दुल गनी इज 10 इयर्स। अच्छा तो वो ऐसे ऐसे करता है बांदरों को देख के। हाँ तुम ये बताओ, जब तुम 8 साल के थे, तुमने शादी में डांस किए?
ये बच्चों के करने वाली चीजें होती हैं। अच्छा चलो दे दी क्रिएटिव लिबर्टी, दे दो ना प्लीज। दे दी बच्चे की एनर्जी मुझे दे दी ठीक दे लगती दी। है। हाँ। हीरवन को मैंने नहीं देनी। नहीं, हिरवन को जावेद शेख का एक सीन बहुत फनी था, मुझे चीख के वो जो नहीं कहता वो बहुत बुरा था। अरेज इज गुड। अरेज इज गुड। सलमा जफर भी नहीं अच्छा कर रही है, ठीक ठीक है, वो ओके है, वो ऐसे दिखाई हुई हैं। कोई मुझे सिर्फ ये बताए कोई कि जो हमारी लड़की हिना अफरीदी है ये क्या करेक्टर बदल लेती है, ये कोई और इंसान बन जाती है? कभी ये जब ओए ये- ओए ओए हाँ, पे आ जाती है, कभी वो हाँ तू क्या कर रहा है, वो टपोरी लैंग्वेज बोलने लग जाती है, कभी तेरे को मैं देख लूंगी, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू ऐसे है, तू ऐसे है, वो कभी वो छुई मुई बन जाती है। भाई क्या हो गया आपको, मतलब कपड़े चेंज, करेक्टर भी चेंज। हाँ। ये थोड़ा सा मुझे गीला है इनसे, बनाने वालों से, मेकर्स। क्या ना, कौन है इसके मेकर्स? अमीन इकबाल शायद वही है, I think। वही है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत मसला आ रहा है। ऊपर से ये पागल पागल कहते हैं, वो पागल नहीं है, वो बच्चा है। या तो आप इसमें तो यही तो differentiate कर दो एस्टैब्लिश ना। करना है ना establish कर रहे हैं वो बार बार पागल कह रहे हैं, वो पागल नहीं, वो बच्चा है। लेकिन वो हरकतें भी तो सारी बात है, वो बच्चा वाली करेगा। उसको हारन से नफरत है, ये पता चल गया जी, कि जी, हारन कोई उसको ट्रिगर accident ही करता हुआ है है ना। ठीक है, ये बड़ा हैवी एक्सीडेंट हुआ था। अब देखा वो सीन जो उन्होंने दिखाया है। ओ वो जो ऐसे म्यूजिक बजता है ना। पानी के लिए हमारा हीरो बहुत तरसा, लेकिन उसको हीरोइन ने एंड पे पानी दे दिया, पिला दिया, मेरा मतलब है। ठीक है जी। फिर उसको लेके चली गई हाँ बैड डॉग की। ये मुझे तो अच्छा लगा सब कुछ। मुझे फैसल कुरैशी के पार्ट तक सब अच्छा लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम फैसल कुरैशी आई एम नॉट। अच्छा तुम 8 साल के थे, ये ना एक अजीब ही वैसे मून। अच्छा पूछो। तुम्हें अपने घर का एड्रेस नहीं पता था? नहीं तुम अपने घर नहीं जा सकते थे? नहीं वैसे जा सकता था। ओके हाँ। घर से निकला है वो फौरन ही आ ना जाए घर। वो मैं घूम गया हूँ, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मेरे पापा बड़े बड़े आदमी है, मेरे पापा ये, मेरे पापा ओ पापा सीसी ओदे ते वेदा पे अपनी मैं ओदे उत्ते क्या कहते हैं उसको, आईपैड कहते हैं, उसके ऊपर देख रहा है कि तुम ना आग लगी हुई है। सारी गुफ्तगू का आग लगी- सेंटर पॉइंट इज 8 years। आग हाँ, आई हेट इट। ये तनकीद ब्राय, तनकीद पे तुम जा रहे हो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग। चलो देखिए जहाँ चीज़ बुरी, देखिए जहाँ चीज़ बुरी है ना, दस्तखत इज शिट, मतलब शिट है। मुझे नहीं पसंद आ रहा दस्तखत, उसमें ना हर चीज़ शिट है। इधर जो मुझे लग रहा है ना, इधर एक वो कमर्शियलिज्म, कमर्शियल, हाँ थोड़ी वो कमर्शियल स्टोरी है, मतलब लाइक थोड़ी सेलेबल प्रोडक्ट है। हाँ वो तो सेलेबल नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अगर तो सेलेबल प्रोडक्ट्स में इधर हम आते हैं ना, तो मुझे इधर वो इतना अभी वो टॉक्सिक जिस तरह नहीं से वो तो नहीं है वो इतना नहीं लग रहा कि मतलब हाँ इसको तो हम चांस दे रहे हैं आगे। हाँ 3-4 हफ्ते, हाँ। 5 हफ्ते। बुरा है, मतलब आप ये भी तो देखिए बुरा और कितना हो रहा है। चलें उसे चलें आगे फिर। चले मूविंग ऑन टू, अब क्या? आप बताते जाएं। परवरिश आई थिंक। चलो पर नहीं परवरिश एंड पे करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा ड्रामा एंड पे। अच्छा डैन डायन। अच्छा डायन के बारे में एक चीज वो हमेशा हर कोई कहता है कि वो महविश हयात की बहन है। हाँ पता है भैया, मैं अफशीन हयात नाम है उनका, अब तुम चाहिए हो गया है अफशीन हयात। पहले वो कह दो अफशीन हयात। प्लीज। अफशीन हयात हाँ अफशीन महविश हयात। हयात की बहन है। हाँ इंस्टाग्राम पे देखा मैंने, सुना वो यूके में मुकीम थी, रिसेंटली वो पाकिस्तान शिफ्ट हुई हैं, तो उन्होंने आते ड्रामा खड़का दिया। हाँ, मुनज़्ज़ा जी ने कहा पहले भी उन्होंने 2-3 ड्रामे मुमताज किए जी हुए ने हैं, हाँ। देखना था ना। पहले भी 2-3 ड्रामे उन्होंने किए हुए अपने माजी में, जवानी और अब वो वापस आई हैं इंडस्ट्री में विद अ कमबैक। ठीक है जी। मुझे ना इस ड्रामे की राइटर्स की जो है ना वो नहीं समझ आ रही है, जो कभी भी कोई भी सीन मतलब इनकंसिस्टेंसी। इनको ना हिंदुस्तान में होना चाहिए। ये एकता कपूर के साथ बैठ के बड़ा अच्छा सोप सीरियल लिख सकती हैं। इनमें सारा पोटेंशियल जो है, वो डबल मीनिंग बातें, बार बार डबल मीनिंग बातें इस ड्रामे में हो रही होती हैं। मुझे नहीं मैंने पता, देखी मैंने हुई है। नोट किया। ठहरो हाँ अच्छा वो कहती है उसको, सुनो हाँ सुनो। वो लड़की जो है, क्या नाम है उसका, नूरी कहती है उसको अब तुम साईं की बीवी हो। आगे से वो कहती है निहाल, वो तो पहले भी थी। वो आगे से कहती है मानी खेज अंदाज में, अब बात अलग है ना, और साथ में बाकी सारी कामलियां हंसने लग जाती हैं। अब बात अलग है ना,
अब बात अलग क्यों है? क्योंकि सुहागरात हो गई है, सफ़ेद रंग का तौलिया इस्तेमाल किया हुआ है। सारी काम वालियाँ भी मुस्कुराने लग जाती हैं, कहती है अब बात अलग है ना। अब छज्जे पे पतंग उड़ के उड़ गई भाई, उड़ गई। तुम्हें कुछ शर्म आती है? मतलब ये वही निहाल है। अब मुझे देखो, अच्छा एक ये चीज, दूसरी ये चीज कि आई रिफ्यूज टू बिलीव कि एक इंसान को एक टाइम पे दो लोगों से मोहब्बत हो सकती है। नो, यस ये शबाब से और निहाल से एक टाइम पे मोहब्बत नहीं कर सकता। अब दिखाओ ना, देखो बेचारी शबाब भाई, उसके कबाब सही बने हैं। साड़ियां पांदी है बेचारी, कभी कुछ पा लेंदी है, 2 रुपए वाला लहार पा लेंदी है गले च, 350 रुपए वाला जो क्या इतनी अमीर कबीर दिखाई हुई है। ये मैं दूसरे चैनल वाला तो नहीं लग रहा? नहीं मतलब ये क्या यार लग रहा। तो मेरी बात सुनो, मतलब क्यों शबाब ऐसे करती है? जब दिल करता है वो उस छोटी सी प्यारी सी लड़की के घर पहुंच जाती है, जब दिल करता है वापस आ जाती है। अच्छा, उसको हुनैन का कमरा दिया हुआ है, मुझे लगा वो जवार शाह के कमरे में रह रही मुझे है। भी यही लग रहा था। हाँ, लेकिन वो हुनैन के कमरे में, हुनैन की रूह ना उसको तंग करती होगी आके। खौफ मुझे बनता ना, ना- डाइन का नाम खौफ होना चाहिए था। मून, मुझे ना एक ये जो उसको लेके चला गया आमिर को, आमिर वो उसको अभी याद आया है। ये तो उसी वक्त करने वाली हरकतें थी। 2 एक साथ के बाद 4 हाँ, कहता जमीनों पे जा रहा हूँ मैं। बेचारा जमीनों पे नहीं जा रहा था, उसको सबक सिखाने। और उसने सुहेल समीर ने अपनी जिंदगी की सबसे गंदी बुरी एक्टिंग की है। सबसे बुरी एक्टिंग की है। इतने ऑस्कर दिए हैं उसने, मेरा इतना फेवरेट एक्टर था, इतने अच्छे प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं लाइफ में, बट व्हाट इज दिस? मून, मुझे चले आप समीर, अब तो बहुत आगे की बात है ना। जीक्यू नहीं, एहसन खान। एहसन खान का पहले मेकअप बताएं क्या कहता है? भर के मेकअप किया हुआ है, किलो के हिसाब से बेसें लगाई हुई हैं। मैं नहीं, हुनैन शाह ये नहीं, जवार शाह ये नहीं करता। जवार शाह की डायलॉग डिलीवरी इज वेरी बहुत बुरी, बहुत बुरी। आज रात घर में सबके सामने तुझे निहाल से माफी मांगनी होगी। वो लग नहीं रहा होता कि भाई एक वो जो वडेरे का बेटा, वडेरे का बेटा। हाँ, पावर से मैं कुछ डायलॉग कह रहा हूँ, और लाइक कोई बेबस लग रहा होता है। हाँ, बेबस लग रहा। हम कोई एग्जांपल दे सकते हैं जैसे बड़ा अच्छा इस तरह का कैरेक्टर किया? अब वैसे बड़ी मतलब लाइक कह देता हूँ, फिर भी हमें कोई इतना खास पसंद नहीं है, बट वहाज ने बड़ा अच्छा तेरे किया बिन था। में, हाँ। क्या बोलते हैं, मुर्तसिम। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छा। मुझे मुर्तसिम की एक वो जो होती है ना, वो अलग बात है, मुर्तसिम बड़ा टॉक्सिक था जो भी था, लेकिन मुझे वो एक ऑरा क्रिएट करना होता है ना, वो ऑरा इधर वो वाला रिक्वायर्ड है। इनसे नहीं हो पा रहा, इनसे नहीं हो पा रहा। ठीक। और देखो डायरेक्टर भी वही है, हाँ, उसी डायरेक्टर से वो नहीं निकलवाया जा रहा। दुख की तो बात ये है ना कि डायरेक्टर से ही अपना काम जो है वो दोबारा से नहीं हो पा रहा। रिपीट नहीं हो पा रहा। ठीक है जी। अच्छा, ये देखो कितना बड़ा स्टेप लिया है उन्होंने, जवार शाह ने। उन्होंने कहा है कि आमिर और फौजिया निहाल से माफ़ी मांगेंगे। हाँ, और उन्होंने मांग भी ली कि मुझे माफ़ कर दो। ये देखो, ये पलटा खा गया फौरन एक रात में, यही तो नहीं समझ लग एक रात में। तो वही बात हुई ना, यही तो वही उसने कहा था नूरी ने कि अब बात हो है, अब उसने चख लिया है। अब ना इधर मेरे पे बड़ी गंदी बात ही है ही गंदी बात, है ही गंदी बात कि अब हाँ, समझदार है यार आप इतनी क्या फनी समझाएं? मेरी दिमाग में बात आ रही है। लेकिन वो बता नहीं मैं सकते तुम्हें बताना चाहूंगा थोड़ा कवर बातों में। अब आप खुद ही देख लेना मैंने क्या बात की है। वो तुमने कभी कभी वो एस्थेटिक क्लिनिक्स की शॉप्स देखी हैं जिन पे स्किन टाइटनिंग के हाँ एड्स जी, हाँ जी। अच्छा सॉरी, हाँ देखिए। चुरमुड़ी मुरमुड़ी तो चले, अब ये मेरा यही जोक था। हाँ जी, मुझे तो यही लगा। और मुझे ना निहाल से एक बगावत की बू आवे है ने। आपको आवे है? हाँ बिल्कुल ऐसे। आपको लगता है कि वो जो है कोई कुछ करेगी? निहाल देखना जरा क्या क्या रंग, तुमने नहीं देखा इसके टीजर ट्रेलर? तुमने तो देखे नहीं है अभी तक नहीं देखे। इन सब को नाको चने चबवाएगी वो, शबाब के लिटरल कबाब बनाएगी। फौजिया और शाजिया, फौजिया और कबाब, दूसरी का क्या नाम है? फौजिया और रहने दो ना, मेरे नोट्स नहीं है मेरे पास। जकिया। हाँ। फौजिया और जकिया को ऐसे खुडे लाइन लगाएगी। आमिर को और जावेद को देखना कैसे वो पार लगाती है। अच्छा, तुमने कभी नोट किया ये पूरा ड्रामा एक ही घर में ही होता है? हाँ हाँ, ऐसे ही है, एक ही घर में ही चल रहा है। नहीं समंदर गए थे,
अच्छा हाँ। वो 10 फुट की गाड़ी पे बिठाया था उसने उसको, निहाल। और वहां पे काफी पेश की थी ऐसे करके अलाबाजी। तो ये मुझे नहीं समझ आई अभी तक इस ड्रामे की, इस ड्रामे का मकसद क्या है? कोक उधार ले ली, अब उसको बच्चा होने वाला है, उसको घर छोड़ आएगी। नहीं लेकिन अब वो जवार शाह तो ये कह रहे हैं ना, जवार शाह ने तो कहा कि कि भाई तुम मेरी मैं तो इंसाफ पसंद हूं, सही वाली बीवी हो। इंसाफ, तुम मेरी सही बीवी हाँ, हो। सही वाली बीवी। सही वाली बीवी क्या, तू पहले गलत वाली बीवी थी, अब वो हो गया तो सही वाली बीवी हो गई है। वो उसने उसको हक दिया है ना, हक दे दिया है, लेकिन उसे तो भीख में देना था। तो भीख में दिया ना। नहीं, अब तो भीख में नहीं इसको दिया। भीख में नहीं देता होगा ना। हाँ, शबाब देखो बेचारी, मुझे लगता है शबाब जो है ना, बांझपन क्या क्या करवाता है इंसान से। बेचारी बंजर जमीन, बहुत दुख होता है मुझे। इतने सेंसिटिव टॉपिक को आपने मजाक बना के रख दिया है। अब कुछ लोग व्यूअर्स मेरा मजाक, मुझे गालियां भी दे सकते हैं इस बात पे हाँ, कि कि तुमने आप, हाँ। इनसेंसिटिव बात की है। तो इनसेंसिटिव तो आप की राइटर्स हैं, फातिमा और अंबर बाजी। यू आर राइट वैसे मून, ठीक है, वेरी राइट। ये इस तरह के टॉपिक का आपने मजाक बना दिया यार। मैंने ये अभी सोचा हाँ। है कि हम जो इस तरह की बातों के जो मजाक हाँ, उड़ाते हैं, शर्म तो उनको आनी चाहिए आपने जिन्होंने बनाया पहले ना इस तरह का मजाक। मजाक उड़ाया। एग्जैक्टली यार ये इतना सीरियस टॉपिक है कि एक औरत है जो कि इनफर्टाइल है, हाँ। और उसको क्या क्या करना पड़ रहा है, और बाद में उसको उसके कंसीक्वेंसेस भी भुगतने पड़े। Yes. मुझे तो तरस आता है। और फिर आप उस शबाब के औरत ऊपर। को नेगेटिव भी दिखा Yes, रहे हैं हाँ। कि तुम नहीं कुछ हाँ। कर सकती, ये मैंने हाँ। तो नहीं कितनी गलत बात ऐसे है। नहीं कर, ये हाँ। इनकंसिस्टेंसी। ये औरतें हो के औरतों के खिलाफ ड्रामा बना रही हैं। ये अंबर और फातिमा मुझे तो लगता है मेल हैं, आदमी हैं, इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। ट्रांसजेंडर अभी सब देखो ट्रांसजेंडर को अब जनरलाइज कर रहे हैं। हाँ, तुम मुझे इस टाइम फंसी बारी खान के ड्रामे का गुड करेक्टर लगे हो, वो ड्रामे में लेके आ जाते थे। Transgenders। हाँ। वो मैं आज देख रहा था एक क्लिप में नाल का, कौन से ड्रामे का, मोहब्बत जाए भाड़ में, पता नहीं कौन से ड्रामे, नहीं किसी और ड्रामे का जिसमें सजल भी थी, मोहब्बत जाए भाड़ में। उसमें वो कहती है कि अगर ये ना हुआ तो मेरा नाम जो है वो इससे बदल के खुसरा रख देना। हाँ, I have seen that। फंसी बारी को भी बहुत मोहब्बत है। चले खैर आगे चले। Moving on to पैराडाइज। Paradise, Paradise। पैराडाइज पैराडाइज। अच्छा, इस दफा मुझे पसंद आया पैराडाइज। और मुझे इस बार पसंद नहीं आया पैराडाइज। दर फिड़े अरे मुझे अब मजा आता है मून कि अब खुल के अब बातें करते हैं। अच्छा तुम्हें पसंद आया, मुझे नहीं आया। मुझे नहीं पसंद आया मून, क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं हाँ सब ठीक है। वो नोटिफिकेशन आया था ना, अच्छा, चेक हाँ। कर लो नए आईफोन का। अच्छा, तो अच्छा यार मुझे तो ठीक लगा। मतलब अब तो बल्कि वो जो चीजें खटक रही थी वो उनको कह भी रहे हैं कि ऐसे, लेकिन चीजें तो देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे प्रोडक्शन वाली बातें हैं ना वो थोड़ी है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे लगता है मैं जब एग्जांपल देता हूँ ना, सीन भी मुझे निकाल के देना होता है, ये बड़ा साहब है। आपने वो सीन देखा था जब पार्टी हो रही होती है? पार्टी पे भी आएंगे। वैसे तो पार्टी भी पहले पार्टी पे ही आ जाते हैं, वो भी मुझे बड़ी बुरी लगी। पार्टी तो पार्टी थी नहीं, वो जो इस तरह की तो होती पार्टी ही थी, वो इस तरह की होती। मैं कभी गया नहीं ना, मुझे कभी। नहीं, ये रंग बिरंगी विग्गें लगा के। हाँ, ये एक कॉस्ट्यूम मिनट। पार्टी होगी। एक मिनट, पहले वाली स्टेटमेंट पे आओ जरा। मैं पहले नहीं क्या कहा है तुमने? मैं नहीं गया। मैंने वीडियोस लीक कर देनी है। अब नहीं गया कभी। अच्छा ठीक, अब नहीं, अब हमने भी ऐसे काम नहीं किए, ठीक है? साल डेढ़ हो गए। हमने भी ऐसे कहा। ठीक है। अच्छा मैंने ये कह रहा था मून कि एक तो वो पार्टी वो कॉस्ट्यूम पार्टी होगी ना, हाँ, फैंसी वो- ड्रेस it पार्टी was होगी। very bad। बहुत बुरी, गंदे गंदे मास्क पहने हुए, मास्क पहने गंदे हुए, और वो जो आपकी हीरो की एंट्री थी 20 रुपए वाला वो मास्क था जिससे वो आपने वो आयरन मैन वाली एंट्री कराई उसकी। आपके पास कोई और भी क्रिएटिव चॉइस हो सकती थी उसको, मतलब थोड़ी और इम्पैक्टफुल एंट्री देने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? 100%। उसके बाद आप देखें, जब आप फोन कर रहे हैं, उसके बाप का फोन आता है, तो म्यूजिक शुजा वाले सीन में है, म्यूजिक बाप वाले सीन में नहीं होना चाहिए। वहां आपको ये पोस्ट प्रोडक्शन की चीजें हैं, वहां पे भी काम थोड़ा वीक लगता है। अच्छा, मैंने नहीं वो म्यूजिक वहां पे दोनों जगह कंसिस्टेंट है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, जब मैंने भी तुम्हारा फिक्स किया है। कैसा मीटअप? बताया तो था तुम्हें। हाँ, नहीं। ठीक है ना? वो आप थोड़ा, तो ये वाली चीजें, फिर वो मेरा ना ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ना, वो फिर मेरा उससे खराब होता है। फिर सारी बात है, एक बंदा पकड़ लेना बुराई, फिर निकलती आती है। हाँ, फिर निकलती आती है। अब ये देखो, कहीं से नहीं लंदन पलट लग रहा है हमारा हीरो। और अब इतनी तारीफें की ना कपड़ों से। नील, इतनी तारीफें तनमो नीलो नील, मुझे लगा कि ये लड़का थोड़ा ना सीख गया है। लेकिन वो उनकी वो पहली डेट थी, वो इतनी फीकी लग रही थी, ये जादू इकरा सिर्फ बड़ी लग सैफी रही में थी। है।
ये जादू सिर्फ सैफी हसन में है जो उन्होंने निकलवा लिया ना काम, यासिर में शायद वो जादू नहीं है। और कहीं से भी नहीं लगा कि वो लड़का ने पहली नजर में देखा एक तो वो यूके पलट लगता भी नहीं। आई एग्री। वो उसके कपड़े भी कहीं से नहीं लगता कि यूके से वापस आया एक्सेंट भी नहीं है। फिर अगेन जो मैंने चलो हम क्रिएटिव लिबर्टी दे दी ना, चलो दे दी ना। लेकिन मैंने परवरिश में नहीं दी। हाँ क्यों नहीं दी? फिर लोग ये भी सवाल उठाएंगे। हाँ ठीक है चलो ओके। हाँ यासिर कौन सा हमारा दोस्त है? हाँ सही बात है, सारे इक्वल है। क्या क्या कराती है। खैर लेकिन मुझे नहीं मजा आया। मुझे अपना थोड़ा वो लग रहा है कि आगे जाके बहुत सारी सिचुएशन या बहुत सारी चीजें बड़ी रेपिटेटिव हो जाएंगी, फिर जाके थोड़ा ये बोरिंग हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये बोरिंग तो ये शुरू से ही है। अब देखो ना 2 किस्तें आई हैं, 2 किस्तों में क्या देखा है तुमने, क्या कंटेंट मिला है तुम्हें? ये तो मेरा शुरू से गिला है इस ड्रामे से। 4 ड्रामा किस्तें आई हैं। नहीं 2 इस हफ्ते में आई हैं ना, 2 पिछले हफ्ते में आई, 2 इस हफ्ते में। हमने अब इस तीसरी और चौथी किस्त जो है ना इसमें कर रहे हैं हम लोग। तो भाई देख रहे हैं आप। 25 लाख कहते हैं इसकी रेनोवेशन पे लगना है। नहीं वो 1.5 लाख में मान गया ना। हाँ मान गया एक बंदा, लेकिन 25 लाख ही मांग लिया यार। तुम्हें जरा शर्म ना आई? प्लम्बिंग का काम होता है ये वो। मैंने यहाँ पे रेनोवेशन कराई थी, कितने पैसे लगे थे? पेमेंट तुमने की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो चुप कर जाओ। अच्छा चलो याद आ गया? हाँ 1.5 लाख वाला चलो सही है, बिलीवेबल है। वो जेवर जो दिखाए हैं आंटी ने निकाल के, वो कहीं से नहीं लग रही कि पुरखों के जेवर है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे। पुरखों के जेवर लग रहे थे? नहीं लग रहे थे ना। वो लगता है इचरे में किसी शॉप पे जाए ना तो वो कहते हैं ये एंटीक है, ये नहीं के वो विंटेज ज्वेलरी नहीं होती जो, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज। हाँ वो ही लग रही थी बस। मैंने कहा ठीक है ओके। वो बाकी अगर देखा जाए तो मुझे इकरा अजीज की एक्टिंग कोई समझ नहीं आ रही है। शी इज नॉट अप टू द मार्क विद फियाज कैरेक्टर या जो भी है। एक मिनट, पहले तो मैं जूता तुम्हें पसंद आया था? नहीं अच्छा बात मैं तुम्हारी से एग्री हूं 100%। ये जो शुरू में स्टेटमेंट पसंद आया था? पैराडाइज में बहुत पसंद आया है। मैं जब से शुरू किया है मैंने 1-2 मेंशन की हैं बुराइयां, उधर रुक ही नहीं रही। क्या पसंद क्या है? ओ दास कहानी की डेवलपमेंट जो तो तुमने कहा इन 2 किस्तों नहीं। में वो मिल गई। देखो ना वो अंकल कह रहे हैं कि मेरा ही घर बिकवाओ इसका। वो तनवीर अब्बास पीछे पड़ गया उसके, ठीक है। और वो देखा वो जो स्विमिंग करते करते भाई तू भला स्विमिंग करके वेला होके कपड़े कुपड़े पा के नहा धो के कोई पा के तो फिर तू गाल कर ला कि तू जरूरी स्विमिंग पूल में टक करके कॉल या तो देखो थोड़ा विलेनिश ऐसा लगता है। नहीं देखो मेरी बात सुन। हमने जब भी ड्रामा में देखा ना कि स्विमिंग पूल में ऐसे तैरते तैरते कॉल करता है तो वो उसको कॉल आती है, वो कॉल रिसीव करता है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। इसने खुद की है। सर बाबू अभी तुम्हें पैराडाइज पसंद आया है। आज बड़ी लॉजिकल गुगलियां मार रहे हो तुम। ओके मतलब कि उसने खुद नंबर डायल किया भाई तू स्विमिंग कर ना तो पहले एंजॉय कर अपना कपड़े कुपड़े पा कच्ची कुची पा फिर जाके अपना जरा कॉल कर। कच्ची से पहनी हुई थी। शट अप। अच्छा ओके तुमने बड़ा देखा है। खैर तो वो अजीबोगरीब। अच्छा मुझे उसके भी कैरेक्टर में झोल लग रहा है वाईबीक्यू के। हाँ वो मुझे वो बेचारा एक ही बार के सामने खड़ा रहता है। फिशी लग रहा है मुझे। वो कभी बनैन पहन लेता है, कभी वो फॉर्मल कपड़े पहन लेता है, कभी कुछ पहन लेता है, कभी कुछ पहन लेता है। यूके से तो हरगिज नहीं लगता मुझे। यूके से नहीं लगता, उसमें कोई वाइब नहीं है। यूके से कैसे लगे वो? क्या तुम फिर बताओ ना कि यूके से कैसे लगे? बॉडी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज होती है, कुछ होता है इंसान के अंदर कि वो लगे। कैसे लगे ना, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। ये उनको पता हो। मैं कड़ा डायरेक्टर हूँ, मैं कड़ा यासर हुसैन है, यासर हुसैन पता हो। कोई एग्जांपल दो जहाँ से तुम्हें लगा कि यूके पलट है या यूएस पलट है या कुछ इस तरह के। हमारे ड्रामा में ये दिखाते ही नहीं है अच्छे तरीके से। मैं सोच रहा हूँ मुझे तो परवरिश में भी नहीं लगा। नहीं परवरिश में भी नहीं लगा। मैं सोच रहा हूँ कोई एक अच्छा सा कोई याद आ जाए, मुझे भी नहीं आ रहा। ये हमारे ड्रामा में दिखाते ही नहीं। फिल्मों में कोई याद कर लेते हैं, फिल्म ड्रामा कोई ऐसा हो ना कि फिर हम एक रेफरेंस भी दे सके ना कि यहाँ पे लगता है कि ये पलट है। यार मैं हाँ ओके याद आ गया। बारात सीरीज में विक्की जब आता है। हाँ हाँ ऐसी है। हाँ मोम जी मतलब एक वो था। ब्रदर पहचान नहीं, ब्रदर पहचान नहीं, वो तो बना हुआ था ना। विक्की का जो कैरेक्टर था बारात सीरीज में जो कि प्ले किया था असद सिद्दीकी ने, वो लगता था। हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पे माहा मामिर भी आई फिर दोबारा से। वो भी आई। ये बदतमीजी नहीं थी तो और क्या था? दादी चचा जान चची के सामने इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मुझे उस मजा जिस चीज का है वो भी बता दूं ना। वो शेफ अंकल जो हैं वो मुझे मजा दे रहे हैं। वो अपनी कहानी सुनाने लगे कि तुम्हारी माँ, मैं एक रेस्टोरेंट पे काम करता था,
वहाँ पे मैंने क्या बनाया रेशमी था, कबाब। रेशमी कबाब बनाए थे, तो उनको पसंद आए। मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट है कि उस अंकल की कहानी, क्योंकि फिर पता है आपको वो मेरा पेटी भाई है। हाँ, लेकिन ये भी बड़ा मजेदार लगा कि जो करेक्टर्स है ना उनके आपस में बड़ी मजेदार सी एक बॉन्डिंग है कि मुझे ये लो मैं जेवर दे रहा हूँ तो तुम्हें ये ले लो, तुम मेरी तरफ से इतने पैसे रख लो, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे। वो अच्छा था। उमर अच्छा, आलम by the मुझे way, वो इतने बुरे लग बलोची रहे हैं। ही है, मकरानी मुझे कह रहे थे ना, मकरानी एक्सेंट इज आल्सो बलोची। ओके ठीक है। उमर आलम मुझे जहर लग रहे हैं मुझे ड्यू टू हिज एक्सेंट, ड्यू टू हिज डायलेक्ट। नहीं भाई सॉरी, नहीं मुझे ना, जेब पसंद हाँ है। किताब ना पढ़, हाँ उसकी अच्छी एक्टिंग मुझे है। उसकी acting और अब देखो एस्टैब्लिश भी हो गया कि उसकी माँ जो है वो पंजाबी थी। मैंने कहा था ना आपको पिछले एपिसोड में कि उसकी माँ हो सकता है पंजाबन हो, उसकी माँ पंजाबन थी इसलिए वो पंजाबी बोला। मजा आता है उसको देख के। मुझको मजा आता है। ये रियल लाइफ में सिंगर है। जी ये नाथ खां है शायद। मजाक रात नहीं है, मजाक रात। हाँ अच्छा ओके, वो जो अपना डीजे, ये वो है मुज़ाकरात में डीजे होता असल था। डीजे तो वो है ना, वो तो मोहसिन अब्बास हैदर गालियां देते हैं। मोहसिन अब्बास हैदर मुझसे बात है। हैशटैग जी। हाँ, दूसरे वाले अच्छा ये जो अभी इमरान अशरफ हाँ के ठीक शो में पीछे बैठे होते हैं। ये अच्छे सिंगर हैं, ये अच्छी एक एडिशन है हमारे ड्रामाज इंडस्ट्री के लिए। चले आगे, चले प्लीज, मुझे एक ही रह गया है ना, मुझे प्रोडक्शन खल रही है बहुत ज्यादा। एक ही रह गया ना, एक रह गया, दो। कौन सा रह गया? अगर दो तुम कौन सा? साथ हो। अच्छा अगर तुम साथ वो हो, मैं करो, बताऊंगा हाँ ना। करो। ओके, अगर तुम साथ हो। हाँ जी बताएं जरा। मून आज एक ही एपिसोड में इतनी को डेवलपमेंट हो गई और इतना कुछ हो गया। ओह 10 हाँ, नंबर वो उसने कहा पहले तो स्टैंडिंग ओवेशन नहीं हाँ वाकई स्टैंडिंग फॉर टू टेक यू होम। वांट टेक यू होम। बताओ। पहले ना वो घर ही चला गया ना उनके घर, अच्छा अपना फरहान। हाँ तो उधर साहिर और वो सामने आए तो साहिर और इसकी हाथापाई हो गई ओके कि तूने मुझे फलाना किया ढिमकाना किया। तो खैर उन्होंने ना साहिर को घर से बाहर निकलवा दिया। तो हीरोइन भी परेशान हो गई। अच्छा पहले ना एक सीन दिखाते हैं, वो ना हीरोइन को ना तरह लड़ता है। वैसे मैंने नोट किया इस ड्रामा में ना हीरोइन और हीरो की वो जो थोड़ी विलन के और हीरोइन के जो सीन है वो सारे गाड़ी में ही है। हाँ बिल्कुल इसमें भी ज्यादातर गाड़ी में- साहिर और वो हाँ, तो गाड़ी गाड़ी पाए में जाते साहिर में और साहिर और रमशा का जो सीन था ना, तो वो गाड़ी में कोई उसके साथ अनबन होती है तो वो बड़ी सैड सी होती है। तो हीरो आगे से आके कहता है फरहान ना इससे तो रुलाया है, इससे तो रुलाया है, और दोनों की ना हाथापाई हो जाती है। और फिर वो उसको घर से निकाल देते हैं। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं इसने चोरी किया है, इससे कोई प्रॉब्लम किया है, अच्छा। इसलिए मेरे साथ वो हो रहा है, खफा हो रहा है, फलाना ढिमकाना। तो एक वो अपने किसी पुलिस वाले से उसको उठवा के तो उसको हाथापाई भी कराते, मतलब बेचारे पे जुल्म कराते हैं। हाय हाय फरहान की उल्टियां आ गई उसको, फरहान को तो वो क्योंकि वो बेचारा अभी पहले मरीज है, ताजा हॉस्पिटल से आया था। पहले मरीज अच्छा, है। अब ताजा से हॉस्पिटल से आया तब उसकी थोड़ी बुढ़ती पट्टी पुट्टी थी। फिर वो जो पुलिस ने मारा मुरा तो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए कि भाई एक तो हमने उसके ऊपर एक गलत मुर्दा गले पे आ गया। वो ना कहते हैं इसको किसी हॉस्पिटल के पास फेंको। तो पुलिस जब उसको हॉस्पिटल के पास फेंकाते हैं तो फिर वो बताता है कि जी इसने वहाँ पे फ्रॉड किया है, तो इसके बाद FIR खुली हुई है, तो इसलिए हमारे साथ गलत सलत काम कर रहा है, गलत सलत इल्ज़ाम में तराशी कर रहा है। तो खैर ऐसे पता लगता है कि फरहान गायब हो गया। फरहान गायब हो गया ना एक दिन के लिए, फुली गायब हो गया फरहान का। उसके माँ बाप को टेंशन ही नहीं, रो ही नहीं रही, वो सितारा बाजी वो बड़ी रिलैक्स थी बस। उनके दुपट्टे को ठंड। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद जो है ना क्या कह रहा था मैं, उसके बाद यहाँ यकदम ना नमदार होता है फरहान। अच्छा वो आ जाता है ना, वो सब बैठे होते इकट्ठे, हाँ, इस तरह से सारे बैठे होते तो वो यकदम आ जाता है। अब उसको कोई जख्म नहीं है, कोई वो बीमार नहीं लग रहा, कोई उसको मुश्किल से नहीं लग रहा कि रात को बहुत मार खाई, कोई आसार नहीं। हाँ, वो आके बता देता है कि इसने जो है ना भांडा फोड़ा है, ये मैं तो तुम्हें प्यार करता था, इसने मेरी गैर मौजूदगी में तुमसे शादी कर ली। और वो सिर हाजिर को भी जब उसके लिए कहता है ना, तो वो आगे से उसका रिएक्शन वही होता है जैसे एक दो मेरे साथ हुआ था। मैंने किसी से गवाही मांगी तो उसने आगे से कहा याद है। अच्छा फिर तो आई डोंट नो हो गया ना उधर बेचारे के साथ। तो सब अब वो कह रहे हैं कि वो साइकोलॉजिकल मरीज हो चुका है, तो वो सारा मेरे पे निकालना चाह रहे हैं। तो अब ये कहानी यूं हो गई है, साइको बना दिया उसको। लेकिन यार ये एक एपिसोड रादेन शाह के पास बहुत मवाद है। कैसे खींचते हैं स्टोरी, और कर कोई भी नहीं रहा अच्छा। मावरा बहुत बुरा कर रही है, अमीर गिलानी बहुत बुरा कर रही है, जावियर बहुत बुरा, सिरहा बहुत मेरा फेवरेट डायरेक्टर है ये अदनान सरवर। नहीं बहुत बुरा। एक थी निगार, 12वां खिलाड़ी, एक है निगार प्लीज, शी इज अलाइव, वेरी मच अलाइव। एक है निगार, 12वां खिलाड़ी एंड और कोई किया था मुझे भी याद आ रहा है, एक ग्रीन में भी था कोई अच्छा सा ड्रामा इनका, इंस्पेक्टर्स बिहा। यस इंस्पेक्टर्स बिहा ही नहीं का है। यस ठीक है
तो ये पता नहीं इनको क्या हो गया, ये इतना अजीब एक्टिंग करा रहे हैं। वो जो इंस्पेक्टर सबिया में कुछ इतने अच्छे इफ़त उमर के नुआंस्ड सीन थे मतलब लाइक जिसमें अब चलो बहुत बुरा है। परवरिश। ओके, मूविंग ऑन टू परवरिश। जी मून, परवरिश का बड़ा मजा आ रहा है। परवरिश का मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। और परवरिश में ऐसा लगता है कि जो भी सीन्स डाले गए हैं, जो भी डायलॉग्स डाले गए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई मेहनत है। यस, उनके पीछे कोई ना कोई एक होमवर्क हुआ। यार राइटर बहुत अच्छी हैं, ये जो किरण सिद्दीकी है वो बहुत आगे जाएंगी। आई एम डैम श्योर शी हैज़ अ वेरी गुड कमांड ऑन कैरेक्टराइजेशन। आई रियली लव्ड अ सीन जब सवीरा नदीम कैजुअली बातें करते करते कह जाती है उनका कैरेक्टर महानूर कि काश मैंने कुछ किया होता कि अभी मैं बाहर के मुल्क जाके इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी गुजार सकती। मीन शी इज़ रिग्रेटिंग। मुझे इस सीन से वो सीन याद आ गया जो चुड़ैल्स में सरवत गिलानी का कैरेक्टर कहता है ना कि तुम तो हो लेकिन मुझ में मैं थोड़ी कम हूँ। तो मुझे वहाँ पे ले गया कि कैसे एक कैरेक्टर अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। मुझे वो बड़ा पसंद आ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड बट उसको रिग्रेट भी है कि मैंने क्यों सारी लाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रही। बड़ी अच्छी नई चीज़ें आ रही हैं इस ड्रामे के अंदर। आई लव्ड एना आसिफ का वो जो रोने वाला सीन था। शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। शादी तय करती है क्या? सीरियसली आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हर। शी हैज़ डन अमेजिंग इन दैट सीन। जब वो पता चल जाता है कि अब तो रिश्ता होना ही होना है और वो रोने वाला सीन बहुत। उसके अलावा भी जो वो लंगड़ा के चलती है वो रिश्ते वाला सीन, एवरी सीन शी इज़ वेरी मेच्योर। लगता है कि वो बहुत मेच्योर एक्टर है। मतलब ट्रेंड जो हमारे एक्टर हैं ना वो शिट कर रहे हैं आजकल, जो हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे में इस्लाम में कहूँगा कि जो बच्चे हैं ना वो उनके आगे बड़े पानी भर रहे हैं। हाँ, इवन वो जो अब्दुल हसन का एक सीन था, वो जो गार्ड के साथ चखाड़े वाला सीन, बोला था आपको वो अंदर, आप नहीं सुन रहे थे मेरी बात। देखो वो असल में लड़के ऐसे ही लड़ाई करते हैं। सीन हाईलाइट हाँ ऑफ दैट एपिसोड। उसके बाद मैंने इसी सीन के ऊपर आना था। एक सीन मुझे समर का बड़ा पसंद आया, जो इसकी बहन के साथ कन्वर्सेशन होती है। वो बहुत रियल था, वो बहुत रियल था। एक सीन समर का अमल के साथ था। अमल का जो करेक्टर है, वली और अमल का एक करेक्टर था, वो जो आपस में डिस्कस करते हैं कि अब सो चुकी है या जो भी। ये मैच्योरिटी है। ये बहुत छोटे सीन है। ये बहुत मतलब बस ऐसे सीन है कि मतलब ना भी होते तो फर्क नहीं पड़ना था मतलब। लेकिन फिर भी वहाँ पे उनकी एक अपने करेक्टर के साथ ऑनेस्टी नजर आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, एक स्टोरी भी करती है कि मैंने क्यों बड़ों को इन्वॉल्व किया। नॉट रिक्वायर्ड। हमें पता था कि शी इज रिग्रेटिंग बट उसने उसको कम्युनिकेट किया। वो आगे से भी तुम्हें फिर वो फैमिली का अच्छा बच्चा भी तो बनना है ना। उसने उसको ताना भी फौरन दे दिया। बहुत खूबसूरत। ऊपर से उसका जो ट्रॉमा वो वहाँ से लेके आई है यूके से, वो अभी तक नहीं बता रहे। बट उसने जिक्र किया कि मैं जैसे तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया तो मुझे लगा कि there is something horrific has happened और जिस वजह से वो यहाँ पाकिस्तान वापस आया। और वो जिस तरह से उसको कहती है कि भाई मैं नहीं वापस जाना चाहती। वो तो मैं वापस भी नहीं जाना चाहती। नहीं, एक सीन था या आई एम कंटिन्यूअसली मेसिंग अप। वो सीन बहुत अच्छा था। वो लड़की भी अच्छी एक्टर है। ये लड़की जो आनिया प्ले कर रही है। नहीं, तुमने क्या बोला था? अमल कहने लगा था। अनिया आनिया भी अच्छा प्ले कर रही है। अच्छा, वो सीन कितना इंटरेस्टिंग था। उससे पहले थोड़ा लाइटर साइड पे आती है ना, जब वो बिरयानी बनाती है वो कहती है कि क्रेडिट ना ले जाए, मैं जा रही हूँ भाई, मैं जा रही हूँ पैसा की तरफ। वो सारा सीक्वेंस अच्छा था। वो दादा को मोशन लग गया। देखो ना, चीज कबाब खा लिए उसने। चीज बॉल्स कहा था, लेकिन वो बड़े चीज कबाब भी कुछ खिलाई दो अच्छा सा। चीज बॉल्स नहीं खाती है मुझे। कचनार नहीं खा दिया। नहीं, कॉन्डिमेंट्स जैसे कॉन्डिमेंट्स क्या कह दिया वो जो मैंने रूबी आंटी के वो बनाए थे। हाँ, कुछ ऐसा ना, कुछ मतलब कि इट्स बीन एजेस चाटें। हाँ, कोई चाट भी तो ऐप एक्सपर्ट है। नहीं, कोई आलू चाट, कोई मजेदार चीज खिलाओ। अब चलो, कमिंग बैक टू दिस। हाँ, मतलब लेकिन इट्स बीन एजेस कुछ मजे का खाया नहीं, लेकिन चलो। महानूर की बिरयानी मुझे नहीं समझ आई, इतनी सी प्लेट में डाली। हाँ, वो मुझे दावत में समझ आई। अब आप कह रहे हैं ना कि नहीं सबको होना भी चाहिए। जब आप कह रहे हैं ना कि अब्बू ने क्या-क्या खाया था, ये खाया, वो आपकी टेबल पे होना चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा ना ये इसमें यही होते हैं इसके डायरेक्टर, वो आपके फ्रेंड नदीम बेग। उन्होंने तो लाने लगा देनी थी खाने। नोट किया नदीम बेग कैसा उन्होंने खाना ना, उनके स्पेशलिटी है उनकी सीन्स में ना, खाना फोकस्ड होता है यूजुअली। यस, बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, मुझे एक सीन वो बड़ा अच्छा लगा, मैं इधर डिस्कस करना चाहूँगा। और मुझे ना जितनी भी हमारी कुछ जो ख़वातीन है वो जो अभी ये सीन देखेंगी ना, वो उससे बड़ा रिलेट करेंगी। जिस तरह से वो हस्बैंड का पढ़ी लिखी जाहिल हो तुम, पढ़ी लिखी जाहिल हो तुम। हाँ बिल्कुल, बहुत ट्रू, बहुत अच्छे तरीके से आपने डिपिक्ट किया। मतलब एक वो ऐसे ही होता है जो लड़ाइयाँ और वो जिस तरह से वो ब्लेम गेम ही चलती है, गेम जिस तरह चल रही है। और इसके अलावा जिस तरह बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो वली जैसे घुसता है बार बार, और वो बार बार उसको शट अप कॉल करता है, जो स्नब करता है, वो बड़ा बारीकी से लिखे गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से लिखे गए और बड़े अच्छे तरीके से वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। आई फील लाइक यस, बहुत अच्छे तरीके से। और मुझे हर चीज़ यार वो लड़कियां कितनी अच्छी एक्टर है, वो जो बुली करती हैं उसको, मुझे वो सही शंडारे लगी, शंडारी कहते हैं ना इस तरह की लड़की को, जो बहुत तेज तरार होती हैं हमारी लैंग्वेज में, पंजाबी में इसको सही शंडारा लग दिया। मुझे लगता है वैसे कि वाकई वही है। अच्छी बात ये कि जब आप पूरा एपिसोड देख लेते हैं तो आपको एक एक सीन दिमाग में याद रहता है। यस मतलब जैसे वो अब वो उधर आ जाए अन्ना आसिफ के घर, वो जो रिश्ते वाला सीन था वो बड़ा मजेदार था, जिसमें वो देख रही होती है कि भाई रिश्ते के वक्त, और फिर उसके बाद जब वो उसका उसको एकेडमी की फीस देता है, जब वो रिश्ते के लिए बहुत खूबसूरत सीन था वो, पूरा सीक्वेंस बड़ा प्यारा था। अन्ना आसिफ की फैमिली में भी जो कुछ चल रहा है वो सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। और शफकत अमानत अली आई लव, तो वो जो ओएसटी के चंक्स चलते हैं तो वो बड़ा मजा आता है। और वो सीन बड़ा आपने बड़ा अच्छा रखा जब वो माँ को आंखों बताती है, वो अपने कैमरा रोटेटिंग पे रखा। हैव यू सीन दैट? मैंने नोट नहीं किया। कैमरा ऐसे घूम रहा था दोनों माँ और बेटी के दरमियान, वो बड़ा मजेदार सीन था। डायरेक्शन बड़ी अच्छी है यार, याद रह जाती है चीजें, याद रह जाती हैं। इसका मतलब आपने की बड़ी अच्छी की, आपने बहुत अच्छे तरीके से कि उनका इम्पैक्ट आपको छोड़ गया है। फहद मुस्तफ़ा जब काम करते हैं ना कोई, फिर वो घुस के करते हैं। मुझे फहद मुस्तफ़ा की ये बात बड़ी पसंद है, सिर से नहीं उतारती, मगरों नहीं लाते। मुझे ऐसा लगता है कि फहद मुस्तफ़ा को ना वो नसें पता है कि कहाँ से पकड़ना है, और जो जिन चीज़ें पे ना मेहनत कर रहे हैं तो वो ना भी हो तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मतलब ठीक है इधर आ जाओ, इस चीज के ऊपर ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लो, ये कर लो, जो चीज ज्यादा इधर मसाला ज्यादा डाल दो, उधर थोड़ा कम रह गया तो इधर से कमी पूरी कर लेते हैं। वो बड़ी प्यारी बात है। एवरी करेक्टर, अब्दुल हसन तो जान है ड्रामे की, अब्दुल हसन है जो भी उस बड़े लड़के का नाम है, वो जान है इस ड्रामे की, जान है उसने कमाल की है भाई। वो लड़का भी बहुत आगे जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, बच्चे जो है वो बड़ों को खा रहे हैं। नोट वो वाला बड़ा वाला, मतलब शमीम हिलाली और उनको नहीं, लेकिन दरमियान वाले टियर को। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा सवेरा और नुमान इजाज अंडरवेलमिंग है थोड़े से कभी कहीं मैं इसकी कंपैरिजन में ये कहूंगा कि जो कंपैरिजन उनके दूसरे भाई का कपल है ना, वो ज्यादा कन्विंसिंग है। यस क्या नाम है उनका? समन अंसारी एंड जो भी है वो वाली फूफा। ठीक है। हाँ, तो आई रियली लव दिस ड्रामा। मैंने नोट किया बिग बैंग की सारे ड्रामों से हम जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब लाइक ये देख लो, बंस रोड देख लो, कभी मैं कभी तुम देख लो। सोप हम देखते नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इनके सोप्स की भी बड़ी धूम मचती है। कौन सा आजकल चल रहा है इनका? अभी आजकल मैंने सुना है एक सोप बड़ा चल रहा है यार का। नहीं वो तो हम का है। जुड़वा ने भी आजकल धूमें मचाई हुई है। जुड़वा तो सारा ही वही कोई रही, मेरा मेकअप लगा रही, हाँ वही बना हुआ है। बहकावे मेरे ख्याल में वो इनका ही है शायद, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जिसका भी है। यासिर नवाज है उसमें, तो मैं उसकी बड़ी तारीफ आजकल सुन रहा हूँ। यासिर नवाज फिल्में प्रोड्यूस करने से सोप एक्टर तक आ गए। वाह। तो चले बेस्ट एक्टर। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज कैफ गजनवी। नहीं चलो तुम दे दो कैफ गजनवी, वो तो मेरी फेवरेट। मैं दे देता हूँ बेस्ट एक्टर आई थिंक फरहान सईद। अब मैं ले आऊं कपड़े पोसन, बिजली बन के लाना भाई। सॉरी फरहान, जूता मार दे, बेशक मार दो, बट आई लव फरहान सईद एंड शीरी फरहान। ओके ठीक है। तो और भी किसी को दे दें, और 2 लोगों को दे दें, ताकि मैं भी 2 को दे सकूं। और आई थिंक राजा रानी से फैसल कुरैशी। मंकी वाले बाइक। तो वह रुपया से फैसल कुरैशी वो आप दे रहे हैं ना, मैं क्या करूं फिर? अच्छा ठीक है, मेरे तो काफी सारे हैं इस दफा। सबसे पहले तो कैफ गजनवी। मैं भी ज्यादातर घर में रहती हूँ, मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं है। ग्रेट, ओके। आई लव 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 हर टू द कोर ऑफ माय हार्ट। ठीक है जी, फैसल कुरैशी फ्रॉम बेरूपिया। ऑयल, इसमें तो इंसान स्विमिंग कर सकता है। इवन आतिफ यू कैन डाइव इनटू इट। द कबीर वाला कैरेक्टर इज सो गुड, सो गुड, चटनी सो गुड। अच्छा उसके बाद अब्दुल हसन। पागल हो गए हो तुम? दरवाजा तोड़ोगे? मेरी बहन अंदर है, मैंने बोला था आपको वो अंदर है, आप नहीं सुन रहे थे मेरी बात।
अब्दुल हसन या जो भी उस लड़के का नाम है। ये मेरी बात सुने, कंसेक्टिवली 3 हफ्ते हो गए उसको बेस्ट एक्टर में आते हुए। हाँ तो वो है इस काबिल। ठीक, क्या करें फिर। ऑस्कर आई थिंक अमर फ्रॉम दस्तखत। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ मरियमी। नहीं। हाँ नहीं। अच्छा मेरी तरफ से है साकिब समीर, सोहेल समीर। मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं था। फ्रॉम डायन। ठीक है चलें। कमेंट्स पढ़ें। कमेंट्स तो मैं आपको पता है, मैं आप आजकल रिप्लाई दे देता हूं। अच्छा उधर भी कमेंट्स को रिप्लाई। चलें फिर, अच्छी बात है ना। मैं अपना आईफोन दिखा दूं ना ऐसे करके। कमेंट्स आजकल मैं सारे रिप्लाई दे देता हूं, क्योंकि मैंने नोट किया कि उसी टाइम ही दे देना। उसी टाइम ही दे देना चाहिए। मैंने आपने नोट किया होगा, मैंने सबको रिप्लाई दिया। बिल्कुल ऐसे। चलें फिर ले परमिशन अपने व्यूअर्स से, प्यारे प्यारे। आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुनको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।